अध्याय 291, वह वापस आ गया है। एक अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। घने सफेद बिजलियां गिरी और जंगल में जानवरों की दहाड़ें गूंज उठी। व्हाइटव्हील ओरिजिन इंटेंट से प्राप्त भावना का अनुसरण करते हुए वांग ये ने शीघ्र ही स्रोत का पता लगा लिया। खड़ी पहाड़ी चोटी पर वज्र सम्लन वाले काले जानवरों का एक समूह इकट्ठा था। सफेद बिजली के बोल्ट बिना किसी अंतराल के गिर रहे थे, और अगर कोई सावधान नहीं था तो वे टुकड़ों में बिखर जाते थे। अगर किसी ने व्हाइटव्हील ओरिजिन इंटेंट को नहीं समझा है तो उसके लिए अंदर घुसना बेहद खतरनाक है। वांग ये ने आसानी से सफेद बिजली के हमलों को चकमा दिया और सटीक रूप से अनुमान लगाया कि प्रत्येक बिजली का झटका कहां लगेगा। स्टेज 2 व्हाइटव्हील ओरिजिन इंटेंट के साथ उनकी धारणा और नियंत्रण दोनों बेहतर थे। उसके सामने वज्र सम्लन वाले काले जानवर गुस्से से दहाड़ रहे थे। उनके शरीर क्रूर और डरावनी सफेद बिजली से ढके हुए थे, लेकिन वे उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। वांग यी की दोहरी ब्लेड शैली सामने आई। रहस्यमय नक्काशी की परतें 9 शार्प सेबर पर चमक उठी, जो थंडर फ्यूजन डार्क बीस्ट की सुरक्षा को चीरती हुई आगे बढ़ी। बहुत मजबूत। उनके बुनियादी ढांचे में सुधार ने उनकी लड़ाकू ऊर्जा, विस्फोट और शक्ति को एक नए स्तर तक बढ़ा दिया था। इस तरह उनका विस्फोटक मंत्र और एक हिट मंत्र भी मजबूत हो गया था। अटैक नोबलबन एट। अब वह इन वज्र सम्लन अंधेरे जानवरों से आसानी से निपट सकता था, भले ही वे बाहर के जानवरों से अधिक शक्तिशाली हो। काले पदार्थ के कोर एक के बाद एक प्रकट हुए, लेकिन वांग ये के पास उन्हें अवशोषित करने का समय नहीं था। वह सफेद बिजली के हमले के रास्ते पर चलता हुआ और अंदर तक चला गया। उसकी दृष्टि अधिकाधिक स्पष्ट होती गई। हवा में सफेद कवच का एक टुकड़ा तैर रहा था। यह सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा था। इस पर की गई रहस्यमय नक्काशी अत्यंत जटिल और गहन थी, जिसमें शक्तिशाली उच्च आयामी शक्ति निहित थी। कवच का टुकड़ा सफेद बिजली से घिरा हुआ था और एक शक्तिशाली आभा ने उस क्षेत्र को ढक लिया था। व्हाइटव्हील विस्मृति कवच का एक टुकड़ा। ये था। व्हाइटव्हील ओरिजिन इंटेंट यही महसूस कर रहा था। वांग यी की आंखें तेज थीं और वह बिजली की तरह चमक उठा और तेजी से आगे बढ़ा। उसके हाथों में 9 शार्प कृपाण और थंडर क्लाउड 4 ट्रांसफॉर्मेशन कृपाण चमक रहे थे। वह 10 से अधिक थंडर फ्यूजन डार्क बीस्ट के हमलों के खिलाफ निडर था। उसकी लड़ाकू ऊर्जा बढ़ गई। बूम बूम बूम। वांग यी का शरीर सफेद बिजली के तत्वों से घिरा हुआ था, क्योंकि वह शुद्ध योद्धा शक्ति के साथ वज्र सम्लन अंधेरे जानवरों पर बमबारी कर रहा था। जब तक वह अंधेरे जानवरों के चोट रोधी कवच से घायल होने से बच सकता है, तब तक बाकी सब आसान रहेगा। व्हाइटव्हील ओब्लिवियन कवच के टुकड़ों के साथ फ्यूज करें। वांग ये सफेद कवच के टुकड़े की ओर चला गया। टुकड़े पर नाच रही सफेद बिजली अत्यंत शक्तिशाली थी, लेकिन उसका व्हाइटव्हील ओरिजिन इंटेंट चरण 2 पर पहुंच गया था, इसलिए वह आसानी से इस मालिकहीन शक्ति को नियंत्रित कर सकता था। जैसे कि पर्दे खुल गए हों, सफेद कवच के टुकड़े ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। वांग यी ने टुकड़े पर जटिल रहस्यमय उत्कीर्णन को देखा। व्हाइटव्हील आयाम की सीमा पर रहस्यमय उत्कीर्णन तुरंत उसके दिमाग में उभर आया। वे बहुत समान थे। जैसा कि अपेक्षित था, खजाने को प्राप्त करने के एक से अधिक तरीके थे। यदि कोई ऐसा साधक हो जिसके पास अद्भुत बोध क्षमता हो और जो व्हाइटव्हील आयाम की सीमा की रहस्यमय नक्काशी को समझ सके, तो उसे निश्चित रूप से खजाना प्राप्त होगा। हालांकि इसके लिए साधक की रहस्यमय उत्कीर्णन की समझ और समझ का अत्यंत उच्च स्तर का होना आवश्यक था। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसमें यह तथ्य भी शामिल था कि व्हाइटव्हील ओब्लिवियन कवच खंड प्राप्त करने के लिए साधक की लड़ाकू शक्ति पर कठोर आवश्यकताएं थीं। यदि कोई व्हाइटव्हील मूल इरादे को नहीं समझता, तो बलपूर्वक अंदर घुसना और व्हाइटव्हील विस्मृति कवच के टुकड़े प्राप्त करना लगभग असंभव था। कठिनाई व्हाइटव्हील आयाम की सीमा पर रहस्यमय उत्कीर्णन को समझने से कम नहीं थी। सबसे आसान तरीका व्हाइटव्हील ओरिजिन के साथ झील में प्रवेश करना और उसकी स्वीकृति प्राप्त करना था। यह एक ऐसा रास्ता था जो धीरे धीरे आगे बढ़ता था और बहुत खतरनाक नहीं था, लेकिन सरल होने के कारण लोगों के लिए इस पर लड़ना आसान था। जो लोग हजारों सैनिकों को मारकर भाग निकले, वे निश्चित रूप से साधारण लोग नहीं थे। वांग ये ने व्हाइटव्हील ओब्लिवियन कवच के टुकड़े को छुआ। एक निराकार शक्ति ने उसके शरीर को ढंक लिया। सफेद बिजली बहुत आक्रामक थी और तेजी से इधर उधर उछल रही थी। वांग ये समझ गया और उसने ब्रह्मा उपकरण सेट का कवच उतार दिया। फिर उसकी चेतना व्हाइटव्हील ओब्लिवियन कवच के टुकड़े के साथ विलीन हो गई। धमाका। एक पल में एक असामान्य रूप से जोरदार और शक्तिशाली ऊर्जा एक खरब टन के पहाड़ की तरह उसकी छाती पर दबाव डालती है। इसमें अकल्पनीय मात्रा में उच्च आयामी ऊर्जा थी और कवच के टुकड़े पर रहस्यमय उत्कीर्णन की परतें चमकती थीं। वांग ये ने अपना जबड़ा कस लिया। उसके शरीर की सभी मांसपेशियां और रक्त वाहिकाएं उभर आई थीं। उसके आंतरिक अंग, हड्डियां और मेरिडियन अत्यधिक दबाव में थे।
उसने ऐसा कवच पहले कभी नहीं देखा था। अन्य लोग तो बाहर कवच पहनते थे, लेकिन ये कवच अंदर भी पहना गया था। उसके शरीर पर पड़ रहे तीव्र दबाव के अलावा उसके शरीर में पागलों की तरह फैल रही सफेद बिजली भी उसमें विलीन हो जाना चाहती थी। इसे वांग यी ने अस्वीकार कर दिया। क्रैक क्रैक क्रैक, उसका शरीर बदल रहा था। वांग ये ने अपनी छाती पर सफेद कवच का एक टुकड़ा देखा और दर्द अंतहीन था। रहस्यमय नक्काशी की पंक्तियां चमक उठी और सुनहरी रोशनी से जगमगा उठी। वह व्हाइट व्हील ओरिजिन इंटेंट के साथ जुड़ती विशाल और शक्तिशाली ऊर्जा को महसूस कर सकता था। दर्द और दबाव धीरे धीरे कम हो गया और वांग ये ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसने सोचा कि व्हाइट व्हील ऑब्लिवियन कवच के टुकड़े को प्राप्त करना पहले से ही एक कठिन काम था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि व्हाइट व्हील ऑब्लिवियन कवच के टुकड़े के साथ जुड़ना सबसे बड़ी परीक्षा होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं केवल ब्रह्मांडीय स्तर पर हूं। वांग ये बहुत जागरूक था। उसका शरीर अभी तक अंधकार में पदार्थ के साथ एकीकृत नहीं हुआ था, इसलिए वह उच्च आयामी शक्ति का आदी नहीं था। यदि उसके पास व्हाइट व्हील ओरिजिन इंटेंट नहीं होता, तो केवल सफेद बिजली तत्व की इतनी बड़ी मात्रा ने ही उसकी जान ले ली होती। व्हाइट व्हील ऑब्लिवियन आर्मर खंड के साथ सफल सम्मेलन में व्हाइट व्हील ओरिजिन इंटेंट एक मैचमेकर की तरह था, जिसने काफी योगदान दिया। उसने अपने शरीर का निरीक्षण किया। उसकी छाती पर केवल एक छोटा सा कवच था। वह सफेद बिजली से ढका हुआ था और उसमें शक्तिशाली सफेद गड़गड़ाहट थी। वांग यी का दिल धड़क उठा। एक पल में उसके शरीर से बड़ी मात्रा में सफेद गड़गड़ाहट निकली, जिसने अपनी पूरी शक्ति प्रदर्शित की। वाह, क्या अब वह एक मानव जैसा वज्र सम्लन वाला काला जानवर था। वांग यी ने स्वयं को व्हाइट व्हील ओब्लिवियन कवच के टुकड़े के उपयोग से परिचित कराया। यदि इसकी तुलना अंतरिक्ष यान से की जाए तो व्हाइट व्हील ओरिजिन इंटेंट नियंत्रक था, जबकि थंडर का व्हाइट ओरिजिन ईंधन और ऊर्जा स्रोत था। व्हाइट व्हील ओरिजिन इंटेंट के बिना भले ही उसे व्हाइट व्हील ऑब्लिवियन कवच के टुकड़े प्राप्त हो जाएं, वह उनका उपयोग केवल निष्क्रिय रूप से स्वयं का बचाव करने के लिए ही कर सकता था। इसके विपरीत व्हाइट व्हील ओरिजिन इंटेंट के नियंत्रण के साथ वह व्हाइट व्हील ऑब्लिवियन आर्मर खंड के भीतर निहित वज्र की सफेद उत्पत्ति के एक हिस्से को नियंत्रित कर सकता था। उन सभी को अवशोषित करें। वांग ये ने इसमें से कुछ भी बर्बाद नहीं किया और गड़गड़ाहट के सभी बिखरे हुए सफेद मूल को अवशोषित कर लिया, जो कि अवशिष्ट ऊर्जा थी जिसे सफेद बिजली के बोल्ट गिरने के बाद व्हाइट व्हील ओब्लिवियन कवच के टुकड़े द्वारा आकर्षित किया गया था। जितना ज्यादा उतना अच्छा। ऐसा करते समय उन्होंने अंधेरे पदार्थ के कोर को भी अवशोषित कर लिया। एक डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ के लिए प्रभाव महत्वहीन थे, लेकिन उसके लिए चाहे मच्छर कितना भी छोटा क्यों ना हो, यह अभी भी मांस था। वह कदम दर कदम मजबूत और बेहतर होता जाएगा। व्हाइट व्हील ओब्लिवियन कवच के एक टुकड़े के साथ वह मरेगा नहीं, भले ही उसके सामने कोई हमला हो। ऐसा कहा जा रहा है कि वह अभी भी गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। वांग ये को अभी कोशिश करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह व्हाइट व्हील ऑब्लिवियन कवच का दूसरा टुकड़ा खोजना चाहता था। मिशन पूरा करने और खजाना प्राप्त करने के लिए 3 टुकड़े ही पर्याप्त होंगे। खजाना संभवतः वही कवच था जो उसने अभी पहना हुआ था। संपूर्ण व्हाइट व्हील विस्मृति कवच। वांग यी को यह निश्चित नहीं था कि इसकी कीमत कितनी है, लेकिन व्हाइट व्हील ओरिजिन इंटेंट के साथ इसे कैसे सक्रिय किया गया था, ये काफी स्पष्ट था कि यह डार्क एनर्जी स्तर के उपकरण से पूरी तरह से अलग था, जिससे वह परिचित था। वांग ये अनगिनत पहाड़ों को पार कर गया। व्हाइट व्हील ओब्लिवियन कवच के टुकड़ों को ढूंढना उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक कठिन था। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने लगभग एक विशाल क्षेत्र का पता लगा लिया है। क्या मेरी किस्मत इतनी खराब है? वांग ये ने व्हाइट व्हील ओरिजिन इंटेंट का इस्तेमाल किया, लेकिन उसे व्हाइट व्हील ऑब्लिवियन कवच का कोई टुकड़ा नहीं मिला। उसके मन में अनेक संभावनाएं उभरी। शायद व्हाइट व्हील ओरिजिन वाली झील के बाहर के पहाड़ों में व्हाइट व्हील ऑब्लिवियन आर्मर के कुछ ही टुकड़े हो सकता है कि दूसरे इलाकों में भी कई टुकड़े छिपे हों। आखिरकार सीनियर वू युआन की आदत थी अपने अवसरों को फैलाना। या शायद व्हाइट व्हील ओब्लिवियन कवच के टुकड़े पहले ही अन्य विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त कर लिए गए थे, या उन्हें छिपा दिया गया था, या यहां तक कि उन्हें जोड़ दिया गया था। बहुत सारी संभावनाएं थीं। हालांकि फिलहाल उन्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने व्हाइट व्हील ओरिजिन इंटेंट के साथ एक और टुकड़ा महसूस किया था। यह अंततः यहाँ है। 10 ब्रह्मांडीय दिन बिताने के बाद वांग ये को व्हाइट व्हील ओब्लिवियन कवच का दूसरा टुकड़ा मिला। यह पहले टुकड़े के समान ही था। व्हाइट व्हील ओब्लिवियन कवच के टुकड़े में निहित शक्तिशाली सफेद बिजली की ऊर्जा ने थंडर फ्यूजन अंधेरे जानवरों के एक बड़े समूह को इकट्ठा किया। एक विविधतापूर्ण दल। वांग ये, जो व्हाइट व्हील ऑब्लिवियन कवच का एक टुकड़ा पहने हुए था, स्वर्ग से उतरते हुए एक दिव्य हथियार की तरह लग रहा था। व्हाइट व्हील ओब्लिवियन कवच खंड में निहित वज्र ऊर्जा के सफेद स्रोत का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
वांग ये ने भयंकर दिखने वाले लेकिन वास्तव में कमजोर अंधेरे जानवरों को तुरंत मार डाला। फिर उन्होंने काले पदार्थ के कोर को अवशोषित कर लिया। वांग यी जल्दी में नहीं था क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि व्हाइट व्हील ओब्लिवियन कवच के टुकड़ों को जोड़ना कितना मुश्किल था। वह सबसे पहले अपने शरीर को मजबूत करेंगे और अंतिम सम्मेलन से पहले अपनी काया में जितना संभव हो सके उतना सुधार करेंगे। द्वितीय, ये फिर से आ गया। वांग ये ने अपना जबड़ा कस लिया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। पहली लहर तो क्रूर थी ही, लेकिन दूसरी लहर तो और भी अधिक क्रूर थी। उस पर दोगुना दबाव आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक पहाड़ को ढोते हुए दूसरा पहाड़ उठा रहा हो। दोहरा, वांग यी की त्वचा फट गई। वह शक्तिशाली दबाव इतना अधिक था कि उसे संभालना उसके लिए संभव नहीं था। व्हाइट व्हील ओब्लिवियन कवच के टुकड़े की शक्तिशाली ऊर्जा उसकी वर्तमान काया की सीमाओं से कहीं अधिक थी। क्षति और दबाव पैदा करने वाली सबसे शक्तिशाली सफेद बिजली के बिना भी अकेले व्हाइट व्हील ओब्लिवियन कवच के टुकड़े को झेलना पहले से ही कठिन था। ये ब्रह्मांडीय स्तर पर बदमाशी है। वांग ये की इच्छा शक्ति मजबूत थी। उसके मन में तुरंत डार्क एनर्जी स्तर तक पहुंचने की इच्छा थी, लेकिन वह जानता था कि डार्क एनर्जी जीवन रूपों के लिए खजाना प्राप्त करने की आवश्यकता अधिक थी। उसे केवल व्हाइट व्हील ओब्लिवियन कवच के 3 टुकड़ों को जोड़ने की जरूरत थी। जहां तक डार्क एनर्जी लाइफ फॉर्म्स की बात है, ये और भी ज्यादा होगा। इसे सहन करो। उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह सम्मेलन को झेलने के लिए केवल अपने शरीर की नींव पर भरोसा कर सकता था। यदि पिछली बार वृद्धि की लहर नहीं आई होती, तो वह बहुत पहले ही ध्वस्त हो गया होता। सारा संचय उपयोगी था। चरम के बाद दर्द धीरे धीरे कम हो गया। वांग यी के चेहरे पर धीरे धीरे नरमी आने लगी। उसे पता था कि वह पहले ही इस चरण से गुजर चुका है। व्हाइट व्हील विस्मृति कवच के 2 टुकड़े। व्हाइट व्हील ओब्लिवियन कवच के 2 टुकड़े, एक उसकी छाती पर और दूसरा उसकी कमर पर, एक में विलीन हो गए। रहस्यमय नक्काशी भी जुड़ी हुई थी। उसकी श्वेत बिजली की ऊर्जा और शक्ति अधिक मजबूत हो गई, और उसकी रक्षा भी बड़े स्तर तक बढ़ गई। कवच के अन्य भाग पारदर्शी हो गए और वे वज्र की सफेद चमक से ढक गए। ये शक्ति इसे सार्थक बनाती है। वांग ये बहुत खुश था। उनका कष्ट व्यर्थ नहीं गया। दबाव दोगुना, वृद्धि दोगुनी। वह इस समय बहुत मजबूत था। फिर भी वह अपने लक्ष्य से एक आखिरी टुकड़ा दूर था। समय पर्याप्त नहीं है। वांग ये का मन साफ था। उन्होंने व्हाइट व्हील ओब्लिवियन कवच के दूसरे टुकड़े को खोजने के लिए 10 ब्रह्मांडीय दिन का उपयोग किया था। तीसरे के बारे में क्या? यदि वह भाग्यशाली भी हुआ और कुछ ही दिनों में उसे खोज भी लिया, तो क्या वह उसे संयोजित कर पाएगा? दूसरे टुकड़े ने तो उसे पहले ही मौत के कगार पर पहुंचा दिया था। तीसरे टुकड़े के साथ जुड़ना, वह 1% भी निश्चित नहीं था। यह ऐसी चीज नहीं थी जिस पर केवल इच्छाशक्ति से काबू पाया जा सके। यदि उसका भौतिक आधार पर्याप्त अच्छा नहीं होगा तो बाकी सब बेकार होगा। एकमात्र तरीका यह था कि थंडर फ्यूजन डार्क बीस्ट्स का शिकार जारी रखा जाए और फ्यूजन से पहले और अधिक संग्रह किया जाए। हालांकि कोई आशा जगने में दसियों ब्रह्मांडीय दिन लग सकते हैं। दसियों ब्रह्मांडीय दिन तो छोड़िए, हो सकता है कि मेरे पास कुछ ब्रह्मांडीय दिन भी न हो। वांग ये स्वर्ग से आए थे, इसलिए उन्हें वहां की स्थिति के बारे में बहुत जानकारी थी। उनके जाने से पहले 8 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के कुलीन लोग पहले ही आगे आकर अंतिम चक्र में प्रवेश कर चुके थे। यदि व्हाइट व्हील ओरिजिन इंटेंट को चरण 2 तक बढ़ाना मिशन को पूरा करने का मानदंड था, तो अब उन्हें लगभग वहां पहुंच जाना चाहिए था। मुझे एक जुआ खेलना होगा। वांग ये ने अपने शरीर पर व्हाइट व्हील ओब्लिवियन कवच को देखा, जिसमें वज्र की जोरदार सफेद उत्पत्ति थी, और उसकी आंखें आत्मविश्वास से भर गईं। वह पहले ही चले गए थे क्योंकि उनमें पर्याप्त ताकत नहीं थी। अब हालात अलग थे। तारांकन, स्वर्ग। वांग यी को गए हुए 10 दिन से अधिक हो गए थे। इस समय तक स्थिति काफी बदल चुकी थी। एक महान लड़ाई के बाद 5 ब्रह्मांडीय देशों के विशेषज्ञों ने अन्य डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञों को निष्कासित करने के लिए एकजुट होकर सभी झरनों पर एकाधिकार कर लिया और एक मौन समझौता स्थापित किया। एक एक करके 5 ब्रह्मांडीय देशों के योद्धाओं ने व्हाइट व्हील मूल इरादे को समझा और इसे और भी गहराई से समझने के लिए झील में प्रवेश किया। व्हाइट व्हील ओरिजिन वाली झील अब अत्यंत जीवंत थी। दर्जनों डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ एक ही समय में व्हाइट व्हील ओरिजिन इंटेंट के चरण 2 को समझने की कोशिश कर रहे थे। प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी थी। एट नोवल एट। हालांकि जो लोग वास्तव में अग्रणी थे वे अभी भी पहले 8 प्रतिभाएं थीं जिन्होंने झील में प्रवेश किया था। वे अंतिम चक्र में प्रवेश करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे और व्हाइट व्हील मूल इरादे को समझने वाले भी वे पहले व्यक्ति थे। इसका मतलब था कि उनके पास असाधारण रक्त रेखाएं और समझ की क्षमताएं थीं। विशेष रूप से सिल्वर जेड कॉस्मिक नेशन के प्रथम लाइटनिंग युवा हे जुनजी काफी आगे थे।
अपने वंश के लाभ और बुद्धिमान दिमाग पर भरोसा करते हुए वह पहले ही समझ के अंतिम चरण तक पहुंच चुका था। वूश। व्हाइट व्हील ओरिजिन की झील तारों की रोशनी से चमक उठी। व्हाइट व्हील ओरिजिन इंटेंट के बढ़ने से शांत झील में लहरें उठने लगी। झील में सभी डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ उत्साहित थे। हा 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 हा, हे जुंजी जोर से हंसा, उसके माथे पर बिजली का प्रतीक चमक रहा था। व्हाइट व्हील ओरिजिन की ऊर्जा उस पर एकत्रित हो गई, जिससे वह एक झील का मालिक प्रतीत होने लगा। वह टूट गया था। ये चरण 2 है। मुझे व्हाइट व्हील ओरिजिन की स्वीकृति मिल गई है। द्वितीय। हे जुंजी को गर्व था। वह सच्चा चुना हुआ व्यक्ति था। इस समय व्हाइट व्हील ओरिजिन के साथ झील में जो घटना घटी थी वह स्पष्ट थी। इसे बिल्कुल भी छिपाया नहीं जा सकता था। बूम बूम बूम, कई झीलों में डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञों ने अचानक अपना कदम उठाया। झील में व्हाइट व्हील ओरिजिन पर नियंत्रण करते समय ही जुंजी की आंखों में तिरस्कार का भाव दिखाई दिया। एक पल में सफेद बिजली चमक उठी। इसने न केवल उसके लिए एक पूर्ण सुरक्षा क्षेत्र बनाया, बल्कि उसने उन अन्य विशेषज्ञों पर भी हमला किया जो उसे घेर रहे थे। भनभनाहट, भनभनाहट, भनभनाहट। क्षण भर में ही आसपास के विशेषज्ञ या तो घायल हो गए या मर गए। वह जुंजी, जिसे व्हाइट व्हील मूल द्वारा मान्यता दी गई थी, गड़गड़ाहट की सफेद उत्पत्ति से भरी इस झील में अजेय था। अब मैं क्या करूं? हे जुंजी ने चारों ओर देखा और हैरान भाव से कहा। अभी सब खत्म नहीं हुआ है। मैं खजाने कैसे पाऊं? अजीब बात है, क्या मैंने पहले ही व्हाइट व्हील ओरिजिन की पावती प्राप्त नहीं कर ली है? हे जुंजी उलझन में था। कोई मिशन अधिसूचना नहीं थी। उन्होंने व्हाइट व्हील ओरिजिन इंटेंट के चरण 2 को स्पष्ट रूप से समझ लिया था, लेकिन अब कुछ भी नहीं हुआ। अन्य ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के योद्धा भी भ्रमित होकर एक दूसरे की ओर देख रहे थे। ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं बदला है। क्या हमें व्हाइट व्हील ओरिजिन इंटेंट के चरण 3 को समझना होगा? ये सही नहीं है। व्हाइट व्हील ओरिजिन के साथ झील में जो घटना हुई है वह बहुत स्पष्ट है। इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। तो फिर आपने जो कहा उसके अनुसार, क्या ब्रह्मांडीय स्तर के उस बदमाश ने स्टेज 2 को पहले ही नहीं समझ लिया था और व्हाइट व्हील ओरिजिन की मान्यता भी प्राप्त नहीं कर ली थी? विशेषज्ञों ने उत्साहपूर्वक चर्चा की। लेकिन हे जुंजी किसी और से बेहतर जानता था, वह निश्चित था। उसने वास्तव में व्हाइट व्हील मूल की मान्यता प्राप्त कर ली थी। वह ब्रह्मांडीय स्तर का युवक वास्तव में भयानक है। इस बिंदु पर हे जुंजी को पहले से ही पता था कि ब्रह्मांडीय स्तर का युवक जो पहले बच गया था, उससे 210 ब्रह्मांडीय दिन पहले ही मंच पर पहुंच गया था। इसके अलावा वह झरनों में सेंध लगा चुका था। दूसरे पक्ष की प्रतिभा बहुत भयानक थी। सौभाग्य से वह केवल ब्रह्मांडीय स्तर पर था और बहुत कमजोर था। अंत में वही हंसा। लेकिन आखिरी कदम के लिए मुझे क्या करना चाहिए? जुंजी ने अपने होठों को दबाया और गहराई से सोचा। झील में तान के लोमेन की पैनी नजर थी। उसने झील के बीच में वू युआन की मूर्ति को देखा और जान गया कि आगे क्या करना है। मूर्ति की पूजा करो। वह जानता था क्योंकि वांग यी ने ऐसा किया था। अब उसे समझ में आ गया था कि अत्यंत प्रतिभाशाली और बुद्धिमान ब्रह्मांडीय स्तर का युवक बहुत पहले ही व्हाइट व्हील ओरिजिन इंटेंट के चरण 2 तक पहुंच चुका था। ये चौंकाने वाला था। दुर्भाग्य से एन स्वूश, तान के लोमेन की पुतलियां चमक उठी। उसने दूर से एक परिचित व्यक्ति को उस अफरा तफरी के बीच चुपके से आते देखा। वांग ये, वह वापस आ गया था। उसे झील में प्रवेश न करने दें। तान के लोमेन ने बिना सोचे समझे चिल्लाया। उन्होंने अपनी थंडर फ्यूजन तकनीक का लक्ष्य वांग ये पर साधा। जो गठबंधन कभी उनका था वह एक क्षण में ही टूट गया। यहां कोई भी उससे बेहतर नहीं जानता था कि वांग यी कितना खतरनाक था। हे जुंजी को ऐसा लग रहा था कि वह सिर्फ एक कदम दूर है, लेकिन वह गलत रास्ते पर था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह वू युआन की पूजा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वांग यी अलग था। वह आते ही अपना सम्मान प्रकट कर चुका था। इसके अलावा उन्होंने व्हाइट व्हील ओरिजिन इंटेंट के चरण 2 को भी समझ लिया था। उन्हें व्हाइट व्हील ओरिजिन की स्वीकृति प्राप्त करने में बस कुछ ही समय बचा था। बूम, तान के लूमेन के लंबी दूरी के हमले से वांग यी को कोई नुकसान नहीं हुआ। व्हाइट व्हील ऑब्लिवियन आर्मर पर गिरने वाली गड़गड़ाहट की उत्पत्ति को अवशोषित कर लिया गया और बाकी शक्ति को बेअसर कर दिया गया। फिर भी तान के लूमेन के हमले ने मूल रूप से अराजक दृश्य को तुरंत शांत कर दिया। हर किसी की निगाहें हे जुंजी से हटकर वांग ये पर चली गईं। उसके बारे में यादें उमड़ पड़ी। हम उसे झील के करीब नहीं जाने दे सकते। उसे रोको। उस ब्रह्मांडीय स्तर के नौसिखिए को मार डालो। एन 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों का गठबंधन एक बार फिर खड़ा था। वे किसी बाहरी व्यक्ति को व्हाइट व्हील ओरिजिन वाली झील को छूने की अनुमति नहीं देंगे। पास के झरनों से डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ निकले और निर्दयतापूर्वक वांग ये पर हमला कर दिया। मात्र ब्रह्मांडीय स्तर कुछ भी नहीं था।
वूश। जिस क्षण तांगक लोमेन ने चेतावनी दी और वांग ये की पहचान उजागर की, वह पूरी ताकत से आगे बढ़ा और तीर की तरह झील की ओर बढ़ा। वह मूल रूप से अराजकता के दौरान चुपके से अंदर घुसना चाहता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि तांग के लूमेन उसकी पीठ में छुरा घोंप देगा। गठबंधन का उद्देश्य विश्वासघात करना था। पूर्ण लाभ के सामने तथाकथित सहयोग कुछ भी नहीं था। बस बस बस। व्हाइटव्हील ओब्लिवियन कवच की रहस्यमय नक्काशी चमक उठी और वांग यी ने तुरंत गड़गड़ाहट के सफेद स्रोत की रिहाई को नियंत्रित किया। उसने पहले से ही सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयारी कर ली थी। उसके दिमाग में सभी संभावित परिदृश्यों की कल्पना कर ली गई थी। चूंकि उसने आने का साहस किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसमें पूर्ण आत्मविश्वास था। बूम बूम बूम। उसकी रक्षा करने वाली सफेद बिजली बेहद शक्तिशाली थी। मोटी और शक्तिशाली सफेद बिजली ने न केवल वांग यी की रक्षा को अभेद्य बना दिया, बल्कि इसका एक मजबूत विरोधी क्षति प्रभाव भी था। वांग यी पर हमला करने वाले ब्रह्मांडीय राष्ट्र योद्धाओं के हाव भाव बदल गए। उन्होंने अभी तक व्हाइटव्हील मूल इरादे को नहीं समझा था, इसलिए वे सफेद बिजली की फाड़ने वाली शक्ति का विरोध नहीं कर सके। बैंग बैंग। एक के बाद एक आकृतियां बुरी तरह घायल हो गईं। वांग ये का शरीर सफेद बिजली से ढका हुआ था और वह अजेय था। एड्स बाय पब फ्यूचर। हमलों की पहली लहर से पलक झपकते ही निपटा गया। झरनों में ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के विशेषज्ञ सभी अचंभित थे। वांग यी के कवच को देखकर जो सफेद बिजली और रहस्यमय नक्काशी से ढका हुआ था, वे हैरान, भ्रमित और ईर्ष्यालु थे। ये किस प्रकार का कवच था? उसे यह कहां से मिला? ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के योद्धा जो वांग यी पर हमला करना चाहते थे, वहीं रुक गए। वे वही गलती दोहराना नहीं चाहते थे। पहली लहर में सफेद बिजली से बुरी तरह घायल हुए विशेषज्ञों की दयनीय स्थिति अभी भी उनके दिमाग में ताजा थी। आखिर इस ब्रह्मांडीय स्तर के युवक ने उनके लाभों को छुआ तक नहीं। वह झील में विशेषज्ञों के लाभों पर हाथ रख रहा था। उसे अंदर मत आने दो। तांग के लोमेन ने चिंतित भाव दिखाया। वह वांग यी के व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह से जानता था। अगर दूसरा पक्ष पूरी तरह से आश्वस्त नहीं होता, तो वह वापस आने की हिम्मत नहीं करता। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। झील की सतह हिंसक रूप से हिल गई और व्हाइटव्हील ओरिजिन टिमटिमाने लगा और चमक उठा, जिससे सफेद बिजली चमकने लगी। झील में डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञों ने हमला किया और वांग यी को झील में प्रवेश करने से रोक दिया। वे झील के बाहर के विशेषज्ञों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थे। व्हाइटव्हील मूल इरादे को समझने के बाद, वे पहले से ही झील में गड़गड़ाहट की सफेद उत्पत्ति के हिस्से को नियंत्रित कर सकते थे। वे सीधे वांग यी पर चले गए। आओ। वांग यी की आंखें चमक उठी। एट नोबलबन एट। सफेद बिजली की सुरक्षा की पिछली लहर ने पहले ही व्हाइटव्हील ओब्लिवियन कवच की ऊर्जा का एक हिस्सा खा लिया था। वर्तमान में उसके पास गड़गड़ाहट की सफेद उत्पत्ति की कमी थी। व्हाइटव्हील ओब्लिवियन कवच के दो टुकड़ों के एक में विलीन हो जाने के बाद कवच की सुरक्षा बेहद चौंकाने वाली थी। इसने गड़गड़ाहट की उत्पत्ति को अवशोषित कर लिया, चाहे वह गड़गड़ाहट की सफेद उत्पत्ति हो या अन्य उत्पत्ति। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि वह व्हाइटव्हील ओरिजिन इंटेंट के चरण 2 में पहुंच चुका था। जब थंडर फ्यूजन तकनीकें उतरी, तो थंडर की सफेद उत्पत्ति अवशोषित हो गई, जिससे केवल शुद्ध लड़ाकू ऊर्जा हमले ही बचे। उन्हें व्हाइटव्हील ओब्लिवियन कवच द्वारा आसानी से रोक दिया गया और वांग यी की उन्नति में कोई बाधा नहीं आई। व्हाइटव्हील ओरिजिन वाली झील बस थोड़ी ही दूरी पर थी। बेवकूफ। तांग के लोमेन ने मन ही मन कोसा। क्या वे यह नहीं बता सकते थे कि वांग यी का कवच वज्र की सफेद किरणें छोड़ रहा था? वह खजाने का एक हिस्सा पहले ही प्राप्त कर चुका था। बूम बूम बूम। झील में डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञों ने एक के बाद एक हमला किया। वे पहले से ही समझ गए थे कि यह ब्रह्मांडीय स्तर का युवा उनके लिए बहुत बड़ा खतरा था। वांग यी पर एक ही समय में 10 से ज्यादा हमले हुए। उन्होंने अब झील में व्हाइटव्हील ओरिजिन की शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपनी खुद की डार्क एनर्जी स्तर की ताकत का इस्तेमाल किया। शक्ति का पूर्ण दमन। वांग यी की हरकतें बाधित हो गईं। केंद्रित हमलों ने उसके लिए हिलना डुलना मुश्किल कर दिया। व्हाइटव्हील ओब्लिवियन आर्मर की रक्षा चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, वह ऐसे केंद्रित हमलों का सामना नहीं कर सकती थी। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि उसकी रक्षा पर्याप्त नहीं थी। वांग यी को तुरंत गंभीर चोटें आई और उसका शरीर धमाके के साथ फट गया। डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञों के घेरे में उसकी दुखद मौत हो गई। व्हाइटव्हील ओब्लिवियन कवच के 2 टुकड़े शून्य में दिखाई दिए। वज्र ऊर्जा की शक्तिशाली सफेद उत्पत्ति ने व्हाइटव्हील उत्पत्ति वाली झील को कांपने पर मजबूर कर दिया। एक पल में सभी विशेषज्ञों की आंखें चमक उठी। खजाने के टुकड़े। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये गड़गड़ाहट के श्वेत स्रोत को अवशोषित और नियंत्रित कर सकता है, जिससे ब्रह्मांडीय स्तर की रक्षा डार्क एनर्जी के स्तर के शिखर तक बढ़ सकती है। झगड़ा करना।
पूर्ण लाभ के सामने कोई भी गठबंधन विश्वसनीय नहीं था। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि 5 ब्रह्मांडीय देश अच्छे संबंधों में नहीं थे, बल्कि वे प्राणघातक दुश्मन थे और केवल अस्थायी रूप से एकजुट थे। यहां तक कि एक ही ब्रह्मांडीय राष्ट्र के योद्धा भी एक दूसरे से लड़ने में कोई परवाह नहीं करते थे। व्हाइट व्हील ओरिजिन वाली झील में हलचल मच गई, क्योंकि डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञों ने, जिन्होंने पहले से ही व्हाइट व्हील ओरिजिन को समझ लिया था, इस अवसर को गंवाने से इनकार कर दिया और एक के बाद एक बाहर निकल आए। स्थिति बहुत ही अराजक थी। किसी ने भी तान के लूमेन पर ध्यान नहीं दिया, जो लाल चेहरे के साथ पागलों की तरह चिल्ला रहा था। वह मरा नहीं, वह मरा नहीं है, यह एक जाल है। तान के लूमेन चिंता से जल रहा था। वह वांग यी की ताकत और प्रतिभा को बहुत अच्छी तरह से जानता था, और वह इस बात से और भी अधिक अवगत था कि उसकी रणनीति कितनी भयावह थी। वह मृत्यु का नाटक करता और फिर जीवित हो जाता। वांग ये ने खजाने के टुकड़े को त्याग दिया था और व्हाइट व्हील ओरिजिन के साथ झील में प्रवेश करने के लिए अराजकता पैदा कर दी थी। उनमें अमरता की प्रतिभा थी, मेरे समय में नहीं। तान के लूमेन ने बहुत पहले ही वांग यी पर अपनी आभा जमा ली थी। जैसे ही वह बाहर निकला, उसकी आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं। उसने अपने ठीक सामने अराजकता के बीच एक परिचित आभा के पुनः जागृत होने का अनुभव किया। वूश! वांग ये अराजकता से बाहर निकल आया। उसके सामने समतल भूमि का एक विशाल विस्तार था। व्हाइट व्हील ओरिजिन वाली झील पूरी तरह से दिखाई दे रही थी। व्हाइट व्हील ओरिजिन से तीव्र आवाज आ रही थी। हालांकि झील पर एक परिचित व्यक्ति उसके सामने प्रकट हुआ। तानकू लोमेन। वह एक सुपर विशेषज्ञ थे, जो थंडर फ्यूजन कोर बैरियर को पार कर चुके थे और उनकी शारीरिक रक्षा क्षमता बहुत अच्छी थी। उसका पूर्व साथी अब उसका अच्छा सहयोगी था, जिसने उसके साथ विश्वासघात किया। वांग ये बिल्कुल भी नहीं रुका। उसके हाथ में 9 शार्प कृपाण जल उठी और रहस्यमयी नक्काशी सामने आ गई। सफेद बिजली अभी भी उसके शरीर को घेरे हुए थी, और व्हाइट व्हील ओब्लिवियन कवच अभी भी बरकरार था। यह एक कवच था जो उसके शरीर में समा गया था। जब तक वह मर नहीं जाता, कवच पुनः मालिकहीन अवस्था में नहीं लौटेगा। वे डार्क एनर्जी स्तर के मूर्ख लोग नकली टुकड़ों के लिए लड़ रहे थे, जो गड़गड़ाहट के सफेद मूल में लिपटे हुए थे, जिसे उन्होंने व्हाइट व्हील ओरिजिन इंटेंट और वर्चुअल इमेज स्पेल के साथ नियंत्रित किया था। धमाका! वांग ये ने तान के लोमेन का सीधा सामना किया और आगे बढ़ गए। व्हाइट व्हील ओब्लिवियन आर्मर पर वज्र की सफेद उत्पत्ति ने 9 शार्प सेबर के साथ तान के लूमेन पर हमला किया। इसकी पूर्ण शक्ति ने सब कुछ नष्ट कर दिया। ऐसी भयावह शक्ति के सामने तान के लोमेन की रक्षा कमजोर थी। तांगक लोमेन अपने रक्त से इसके एक भाग को अवशोषित करके, एक भाग को विघटित करके, प्रतिरोध करने के लिए अपने कवच का उपयोग करके, तथा अंततः शेष बचे हुए भाग का सामना करने के लिए अपने मजबूत शरीर का उपयोग करके, वज्र सम्लन अंधेरे जानवरों की सफेद बिजली का आसानी से प्रतिरोध कर सकता था। हालांकि वज्र सम्लन अंधेरे जानवरों द्वारा सफेद बिजली की रिहाई अनजाने में हुई थी, जबकि वांग ये का हमला सक्रिय नियंत्रण था। इसके अलावा गड़गड़ाहट के सफेद मूल की मात्रा गड़गड़ाहट सम्लन अंधेरे जानवरों की तुलना में कहीं अधिक थी। एड्स बाय पब फ्यूचर जी। तान के लूमेन ने एक दयनीय चीख निकाली। जिस वंश पर उसे इतना गर्व था, वह वज्र की सफेद उत्पत्ति का एक भी वार झेलने में असमर्थ था। वांग यी के अत्याचारी हमले का सामना करते हुए, वह एक रथ को रोकने की कोशिश कर रहे एक मंटिस की तरह था। एक ही कृपाण के हमले से वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उड़ गया। अब कोई बाधा नहीं थी। वांग ये व्हाइट व्हील ओरिजिन के साथ झील में उतरे। एक क्षण में झील में लहरें उठने लगी, मानो वह जीवंत हो, आनंद से भरी हो। मोती जैसा व्हाइट व्हील ओरिजिन सितारों की तरह चमक उठा और वांग ये पर उतरा, ठीक उसी तरह जैसे वह ये जुंजी पर उतरा था। वूश! व्हाइट व्हील ओब्लिवियन कवच की रहस्यमय नक्काशी चमक उठी, और पलक झपकते ही वह पूरी तरह से अवशोषित हो गई। वांग ये के चारों ओर एक सफेद बिजली का अवरोध दिखाई दिया, और सफेद बिजली के तत्व कोर क्षेत्र में बिजली की सफेद गेंद की तरह थे। अब उसे अजेय कहा जा सकता है। स्टेज 2 व्हाइट व्हील ओरिजिन इंटेंट के साथ भौगोलिक लाभ पर कब्जा करते हुए, वह सभी दुश्मनों से निडर था। हे जुंजी को छोड़कर। उनकी आंखें मिली, और हे जुंजी के बिजली के प्रतीक ने भारी मात्रा में ऊर्जा जारी की, जो हत्या के इरादे से फट पड़ी। हमला शुरू हो गया। वांग यी अजेय होकर तेजी से आगे बढ़ा। व्हाइट व्हील ओब्लिवियन कवच ने उसे एक बहुत शक्तिशाली बचाव दिया। दोनों पक्षों का व्हाइट व्हील ओरिजिन इंटेंट पर एक जैसा नियंत्रण था, लेकिन उनका बचाव बहुत अलग था। घाव पहुंचाने वाली कृपाण तकनीक। वांग ये ने दोहरे ब्लेड वाली शैली का प्रयोग किया। झील में गरजने की सफेद किरणें सीधे ही जुंजी पर पड़ी। उन्होंने तुरंत ही एक दूसरे पर वार किया और एक दूसरे की ताकत को पहचान लिया। वह जुंजी लगातार पीछे हटता रहा, उसे नुकसान उठाना पड़ा। उसने जितने भी सफेद बिजली के हमले किए, वे उसके प्रतिद्वंद्वी द्वारा अवशोषित कर लिए गए।
उनके पास समान भौगोलिक लाभ था, लेकिन प्रतिद्वंद्वी के उपकरण बहुत ही भयानक थे। उसे मदद की जरूरत थी। जैसे ही हे जुंजी पीछे हट रहा था और कोई उपाय सोचने के लिए अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था, वांग ये ने उसका पीछा करना जारी नहीं रखा। इसके बजाय वह उसे छोड़कर सीधे झील के बीच में स्थित छोटे से द्वीप पर चला गया। हे जुंजी चौंक गया, उसकी आंखें बड़ी हो गईं क्योंकि उसे ज्ञान का एहसास हुआ। बेवकूफ, वह बहुत बेवकूफ था। वह झील के बीच में स्थित टापू पर स्थित मूर्ति को क्यों नहीं देख पाया? हालांकि उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन यह निश्चित रूप से गड़गड़ाहट की सफेद उत्पत्ति का मालिक था। नहीं, हे जुंजी जितनी तेजी से हो सका झील के केंद्र की ओर उड़ गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विशाल सफेद बिजली की सुरक्षा के तहत वांग ये चुने हुए व्यक्ति की तरह था। वह झील से बाहर कूद गया और झील के बीच में जमीन के छोटे टुकड़े पर कदम रखा। वो युआन की मूर्ति अचानक चमक उठी। भनभनाहट, भनभनाहट, भनभनाहट। पत्थर की मूर्ति एक क्षण में ही सजीव हो गई। झील हिंसक रूप से हिल गई और व्हाइट व्हील ओरिजिन को अचानक बाहर निकाल दिया गया। ये हवा में तैरने लगा और धीरे धीरे एक कवच के आकार में संघनित हो गया। झील के बीच में द्वीप पर उत्तम प्रकाश छा गया और इसकी आभा राजसी और शक्तिशाली थी। यह मेरा है। हे जुंजी का सुंदर चेहरा थोड़ा टेढ़ा था। वह झील के बीच में छोटे से द्वीप में कूदना चाहता था, लेकिन अदृश्य अवरोध ने उसे पीछे धकेल दिया। हे जुंजी, जो हवा में था, पीला पड़ गया। वह केवल देख सकता था कि झील के बीच में द्वीप पर रोशनी कैसे चमकती है और जगह बदल जाती है। वांग ये, जो पत्थर की मूर्ति के नीचे था, मुड़ा और मुस्कुराया। नहीं, हे जुंजी की अनिच्छुक आवाज पूरे स्वर्ग में गूंज उठी। झील के बीच में स्थित द्वीप, वांग यी और वू युआन की पत्थर की मूर्ति बिना किसी निशान के गायब हो गए। अंततः खजाना छीन लिया गया। में पांचों ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के कुलीन योद्धाओं के चेहरे पर कुरूपता थी। सब कुछ खत्म हो चुका था। वे पूरी तरह हार चुके थे। पांचों ब्रह्मांडीय राष्ट्रों ने मिलकर सेना बना ली, लेकिन अंत में एक ब्रह्मांडीय स्तर के बदमाश ने स्थिति का फायदा उठाकर खजाने पर कब्जा कर लिया। घोर अपमान, उसने उनकी गरिमा को जमीन पर रौंद दिया। व्हाइट व्हील ओरिजिन के बिना झील स्थिर पानी के एक तालाब की तरह थी, जिसमें केवल वज्र के सफेद मूल के कुछ ही टुकड़े बचे थे। सफेद बिजली के तत्व सभी दिशाओं में बिखर गए और आसपास के पहाड़ों से सफेद बिजली के हमले धीरे धीरे कमजोर हो गए और गायब हो गए। कोई मौका नहीं छोड़ा गया। क्यों? हे जुंजी की आंखें लाल और अनिच्छा से भरी हुई थीं। वो ये नहीं समझ पाया कि उसे और वांग यी दोनों को व्हाइट व्हील ओरिजिन द्वारा मान्यता क्यों दी गई थी। फिर भी ब्लैक लोक के स्वामी ने अंत में ब्रह्मांडीय स्तर के युवक को चुना और उसे नहीं। ब्रह्मांडीय स्तर के युवाओं के खजाने के टुकड़े कहां से आए? क्योंकि तुमने काले राज्य के स्वामी को सम्मान नहीं दिया। तांग के लूमेन गंभीर चोटों के साथ झील से बाहर आया। उसने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच ली। वह हार मानने को भी तैयार नहीं था। आखिरकार वह इस जगह पर प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति था और सबसे पहले अवशोषित करने वाला भी। वह मिशन की सभी आवश्यकताओं को जानता था। उसके पास समय और ताकत का लाभ था और वह 5 महान ब्रह्मांडीय देशों में से एक का भी व्यक्ति था। फिर भी अंत में उसने सब कुछ खो दिया। वांग ये बहुत डरावना था। काले राज्य के स्वामी की पूजा करो, उसने जुंजी से अपने आप से कहा। उसके विचार स्पष्ट हो गए। वह घुटनों के बल गिर पड़ा, उसकी आंखें बेजान थीं। तो ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि वह एक ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू है और उसे एक जुनून है। यदि आपके मन में उसके लिए बुनियादी सम्मान भी नहीं है, तो आप खजाना मिलने पर भी उससे बदला लेने का अपना वादा पूरा नहीं कर पाएंगे। तांग के लोमेन ने मिश्रित भावनाओं के साथ हे जुंजी को देखा। ब्रह्मांडीय राष्ट्रों की शीर्ष प्रतिभाओं और रक्त रेखाओं की तुलना में वह थोड़ा कमजोर था। अगर उसके पास ही जुंजी की क्षमता होती, तो आज खजाना पाने वाला व्यक्ति वांग ये नहीं, बल्कि वह होता। सभी लोग आत्मज्ञानी हो गए थे। सभी के चेहरे पर आत्म मजाक वाली मुस्कान थी। उनमें से अधिकांश ने कभी भी उस मूर्ति के प्रति सम्मान प्रकट नहीं किया था, हालांकि वे जानते थे कि वह काले राज्य का स्वामी था। यदि वे ही जुंजी होते, तो संभवतः उनका अंत भी वैसा ही होता। तुम लोगों ने बाद में काले क्षेत्र में प्रवेश किया, इसलिए तुम वांग ये को नहीं जानते। वह ब्रह्मांडीय स्तर का युवा। तांग के लूमेन की आंखों में भय भरा हुआ था, लेकिन साथ ही प्रशंसा का भाव भी था। डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञों का पहला बैच जो प्रवेश किया, वे सभी उसके अधीन थे। स्थिति को भांपने की उनकी क्षमता बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी हम उनके द्वारा धोखा खा गए। न केवल उनकी रणनीतिक क्षमता उत्कृष्ट है, बल्कि उनकी ताकत और प्रतिभा भी बहुत चौंकाने वाली है। तांग के लोमेन ने गहरी सांस ली। वह भी धोखा खाने वालों में से एक था। उसने वांग यी को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और अंत में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। चिंता मत करो, बिना किसी सहारे के एक ब्रह्मांडीय स्तर का इंसान हमारी पकड़ से बच नहीं सकता।
रेड रिवर कॉस्मिक नेशन का वह आदमी जो गठबंधन का हिस्सा था, उसकी एक जोड़ी चमकदार आंखें थी। जब तक हम यहां से निकल सकते हैं, हम उसे वांछित बना देंगे। जब तक वह अपने जीवन के बाकी समय के लिए प्राचीन युद्ध के मैदान में नहीं छिपता, वह निश्चित रूप से ताइशी स्टारफील्ड में प्रवेश करते ही मर जाएगा। ये सही है। उसके पास कोई शक्ति या प्रभाव नहीं है। हे, खजाना अभी उसके पास ही है। एड्स बाय पब फ्यूचर। यहाँ उससे भौगोलिक लाभ है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद वह हमसे लड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करेगा? खजाना देर सबेर हमारा ही होगा। उस समय यह उसी को मिलेगा जो योग्य होगा। ब्रह्मांड क्रूर है। सिर्फ दिमाग होना बेकार है। अगर कोई पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है तो वह सिर्फ एक महत्वहीन सहायक पात्र बनकर रह जाएगा। मेरी राय में खजाना हासिल करना उसके लिए बिल्कुल भी मौका नहीं है। यह उसकी परेशानी का स्रोत है। ब्रह्मांडीय राष्ट्र योद्धाओं ने एक के बाद एक बोलते हुए उनकी अनिच्छा को शांत किया। उन्होंने स्वयं की तुलना वांग यी से की, जिसके पास कोई शक्ति नहीं थी और वह केवल ब्रह्मांडीय स्तर पर ही श्रेष्ठता की भावना की तलाश में था। वे आमतौर पर ऊंचे और शक्तिशाली थे और अब उन्होंने अपना अहंकार और आत्मविश्वास वापस पा लिया था। उन्होंने वांग यी के साथ जो कुछ भी करने वाले थे, उसकी व्यवस्था कर ली थी। एट नोबल बन एट। तो अब अगर वे हार गए तो क्या हुआ? जो अंत में हंसा वही विजेता था। अचानक धमाका। अचानक आकाश में धीमी गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। सभी लोग दंग रह गए। उन्होंने आसमान की ओर देखा और उनके चेहरे के भाव बदल गए। किसी समय एक असामान्य रूप से भयानक और शक्तिशाली सेना एकत्रित हो गई थी। आसमान में सफेद बिजली चमकने लगी और धरती हिंसक रूप से हिलने लगी। आसपास के वातावरण में तीव्र दबाव के कारण उनका हिलना डुलना मुश्किल हो गया और भयानक उच्च आयामी शक्ति ने उन्हें रोक दिया। वह तो स्वर्ग था। ऐसी शक्ति के अधीन वे चींटियों के समान छोटे थे। गड़गड़ाहट। एक क्षण में अनंत श्वेत बिजली आंधी की तरह गिरी, जिसने स्वर्ग को ढक लिया। सफेद बिजली बरसी। वहां जरा सा भी अंतर नहीं था। विस्फोटों की आवाज लगातार आ रही थी, जैसे मौत का संगीत बज रहा हो। यहां तक कि हिजुंजी, जिसके पास स्टेज 2 व्हाइटविल ओरिजिन इंटेंट था और जिसमें एक प्रभावशाली प्रतिभा थी, इस पूर्ण शक्ति द्वारा तुरंत राख में बदल दिया गया। स्वप्नलोक तुरंत ही संकट का देश बन गया। पांचों ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के योद्धा मर चुके थे और एक भी नहीं बचा था। तारांकन। वरिष्ठ वू युआन वास्तव में निर्दयी है। वांग ये सफेद बिजली के गोले के स्थान पर खड़ा था और अपने सामने के दृश्य को मुड़ते और बदलते हुए देख रहा था। उसने चौंकाने वाला दृश्य ऐसे देखा जैसे वह टेलीविजन देख रहा हो। हर डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ की आवाजें, छवियां और यहां तक कि भाव भी देखे जा सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कम आयामी दुनिया में हो रही हर चीज को उच्च आयामी नजरिए से देख रहा था। यदि वह वहां नहीं होता, तो उसे यह विश्वास करना कठिन होता कि मार्ग संख्या 7 की 3 सीढ़ियों पर ऐसा ही हुआ था। एड्स बाय पब फ्यूचर। तुम्हें कैसा लग रहा है? एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी और सफेद बिजली चमक उठी। इस बार दूसरी पार्टी अब पोकेमोन जैसी सफेद बिजली की गेंद नहीं थी। इसके बजाय ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा सीनियर वू युआन उसकी याद में था। वह लंबा और ताकतवर था, उसके चारों ओर सफेद बिजली चमक रही थी। उसके खाली शरीर में उसकी चेतना के अवशेष थे और दबाव चौंकाने वाला था। उन्होंने अपना भौतिक शरीर खो दिया था, लेकिन उनकी आभा अभी भी शक्तिशाली थी। आखिरकार वह एक समय ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञ थे। मेरी चिंताओं को हल करने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, सीनियर। वांग ये ने थोड़ा झुककर कहा। उन्होंने ब्रह्मांडीय राष्ट्र के योद्धाओं की चर्चाएं सुनी थी और इस समस्या को हल करने के बारे में सोच रहे थे। आखिरकार उसे जल्द ही प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा को छोड़कर ताइशी स्टारफील्ड की ओर जाना ही होगा। 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों द्वारा वांछित होना काफी परेशानी भरा होगा, जो मुनरो परिवार जैसे छोटे परिवार से अलग था। विशेष रूप से 5 महान ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के क्षेत्र प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा के ठीक आसपास थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि सीनियर वू युआन आसानी से इससे निपटने में उसकी मदद करेंगे। इनमें से एक भी विशेषज्ञ नहीं बचा। ये वास्तव में ब्रह्मांडीय समुद्री डाकुओं का तरीका था। अपनी रणनीति और महत्वाकांक्षा के साथ, आप निश्चित रूप से व्हाइटविल ओब्लिवियन कवच प्राप्त करने के बाद इन कष्टप्रद फ्लिक्स से निपटने का एक तरीका खोज लेंगे। वू युआन का सफेद बिजली का रूप हंसा। क्या ऐसा था? उसे इसके बारे में क्यों नहीं पता था? ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञ के सामने तथाकथित कुलीन डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ केवल एक मजाक है। वांग ये ने आह भरी। भले ही वह ब्लैक होल स्तर का विशेषज्ञ था और उसमें थोड़ी सी चेतना बची थी, फिर भी वह भयानक रूप से शक्तिशाली था। यदि वह आज हार जाता तो उसका भी यही हश्र होता। अमरता की प्रतिभा निरंकुश शक्ति के सामने बेकार थी। तुमने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया, बेटा।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अंश 7 में सबसे मूल्यवान खजाना प्राप्त करोगे, वू युआन ने प्रशंसा की। वांग ये ने विनम्रतापूर्वक कहा, मैंने थोड़े भाग्य पर भरोसा किया। विनम्र मत बनो, वू युआन की छवि ने कहा। ब्रह्मांडी या समुद्री डाकू ऐसे पाखंडी लोगों से सबसे अधिक नफरत करते हैं। इसमें 99.9% मेरी ताकत थी। वांग ये ने अपना सिर उठाया और व्यंग्य किया। 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्र सभी कचरा हैं। वू युआन की दृष्टि अवाक थी। वे कचरा होने की हद तक नहीं है। उन्हें 5 महान ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के कुलीन माना जाता है और उनमें से कुछ के पास बहुत अच्छी प्रतिभा और रक्तरेखाएं हैं। वू युआन की छवि ने वांग ये पर नजर डाली। ऐसा लग रहा था कि उनकी रक्त रेखाएं और प्रतिभाएं उससे कहीं अधिक मजबूत थी। इसलिए मैंने कहा कि मैं थोड़ा भाग्यशाली हूं। वांग ये ने कंधे उचका दिए। आप जानकारी में जीतते हैं, वू युआन की छवि ने कहा। पूरे खेल में आपने जो जानकारी प्राप्त की वह दूसरों की तुलना में बहुत अधिक थी। स्थिति के बारे में आपका निर्णय और अपनी खुद की ताकत की आपकी समझ सभी पहलुओं में शीर्ष पायदान पर है। यही कारण है कि आप असंभव को संभव में बदल सकते हैं। यह अफसोस की बात है। एड्स बाय पब फ्यूचर। वू युआन की छवि को देखकर वांग ये को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सिर के ऊपर एक शब्द लिखा हुआ हो। मूर्ख। वरिष्ठ, क्या आप अपना कर्ज चुकाने से मुकरना चाहते हैं? वांग ये ने पलकें झपकाई। हा, ये कैसे संभव है? वू युआन की छवि जोर से हंस पड़ी। हम ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू अपनी बात सबसे ज्यादा रखते हैं। व्हाइट व्हील ओरिजिन और व्हाइट व्हील ऑब्लिवियन आर्मर की स्वीकृति प्राप्त करना आपकी क्षमता है। मैं बहुत खुश हूं। ब्रह्मांड पर वास्तव में शक्तिशाली लोगों का शासन होता है, लेकिन बुद्धि, समर्थन, खजाने और यहां तक कि भाग्य भी शक्ति का एक हिस्सा है। व्हाइट व्हील ऑब्लिवियन कवच स्वाभाविक रूप से आपका है क्योंकि आपने इसे प्राप्त किया है। हालांकि वह बीच वाक्य में ही रुक गया। वांग ये ने वू युआन की ओर देखा। क्या वह अपनी बात ठीक से नहीं कह सकता था? उसे हालांकि क्यों जोड़ना पड़ा? व्हाइट व्हील ऑब्लिवियन कवच 18 टुकड़ों में विभाजित है। आपके वर्तमान शरीर की ताकत के साथ 2 टुकड़ों को जोड़ना पहले से ही सीमा है। वू युआन की छवि ने अपना हाथ हिलाया। एक क्षण में सफेद बिजली ने उस क्षेत्र को ढक लिया और व्हाइट व्हील ओरिजिन द्वारा निर्मित कवच प्रकट हो गया। विस्मयकारी, हिंसक और शक्तिशाली। व्हाइट व्हील एनिहिल्टिंग कवच का प्रत्येक टुकड़ा 10 से अधिक व्हाइट व्हील मूल से बना था। पूरा व्हाइट व्हील ऑब्लिवियन कवच सैकड़ों व्हाइट व्हील ओरिजिन लाइट स्पॉट से संघनित लग रहा था। यह ठंडा और सुंदर था, जो बिजली की चौंकाने वाली सफेद उत्पत्ति से भरा था। जैसा कि अपेक्षित था, व्हाइट व्हील ऑब्लिवियन कवच केवल व्हाइट लाइटनिंग पर्वत श्रृंखला में ही नहीं है। वांग ये ने मन ही मन सोचा। 18 टुकड़ों को पूरे काले क्षेत्र में बिखरा होना चाहिए था और उन्हें कई डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था। दुर्भाग्यवश अब तक वे सभी शायद मर चुके होंगे। जब आप डार्क पदार्थ को खा लेंगे तो आपका शरीर मजबूत हो जाएगा। डार्क एनर्जी लेवल पर आपको 3 से 6 टुकड़ों को अवशोषित करने में सक्षम होना चाहिए। जब आप सुपरस्टार लेवल तक पहुंचते हैं तो आपको 7 से 10 टुकड़ों को अवशोषित करने में सक्षम होना चाहिए। याद रखें कि इसे ज्यादा न करें, अन्यथा इसका असर उल्टा होगा। व्हाइट व्हील ऑब्लिवियन आर्मर एक युद्ध कवच है जो आपके जीवन भर आपका साथ दे सकता है, वू युआन की आफ्टरइमेज ने कहा। वह किसकी ओर देख रहा था? क्या उसकी ऊपरी सीमा केवल सुपरस्टार स्तर तक ही थी? मुझे पता है कि आप एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में प्रतिभाशाली हैं, लेकिन व्हाइट व्हील ऑब्लिवियन आर्मर केवल शरीर की ताकत और व्हाइट व्हील ओरिजिन इंटेंट की समझ पर ध्यान केंद्रित करता है, वू युआन की आफ्टरइमेज ने कहा। यहां तक कि सबसे प्रतिभाशाली लोग भी ब्लैक होल स्तर पर सभी टुकड़ों को जोड़ नहीं सकते। वह फिर से आत्ममुग्ध हो रहा है। वांग ये ने अपने दिल में शिकायत की। चाहे वह स्मृति हो या झील के केंद्र में मूर्ति, सीनियर वू युआन ने व्हाइट व्हील ऑब्लिवियन कवच के बजाय काले सोने का कवच पहना हुआ था। जरा ठहरिए। वांग ये की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसने वू युआन की छवि को देखा। यहां तक कि ब्लैक होल स्तर भी सभी टुकड़ों को जोड़ नहीं सकता। ये किस स्तर का खजाना है? क्या तुम्हें पहले से ही इसका अनुमान नहीं था? वू युआन की छवि ने इत्मीनान से कहा। वांग ये का दिल तेजी से धड़क रहा था। यह अप्रत्याशित था। यह सचमुच अप्रत्याशित था। यद्यपि उसने अनुमान लगाया था कि दूसरी सीढ़ी पर स्थित खजाना तीनों सीढ़ियों में सबसे मूल्यवान है, परंतु उसने यह नहीं सोचा था कि वह इतना मूल्यवान होगा। एक अविनाशी कलाकृति, पौराणिक अमर स्तर के उपकरण, 1 मिलियन डार्क क्रिस्टल का उनका पिछला अनुमान अभी भी बहुत भोला था। ये कम से कम 100 मिलियन डार्क क्रिस्टल के बराबर का एक सुपर खजाना था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सीनियर वू युआन इतना उदार होगा और इसे दे देगा। इस बार उसने बहुत बड़ा लाभ कमाया था। ये हवा में तैरते हुए व्हाइट व्हील ऑब्लिवियन कवच को घूर रहा था। वह खुश भी था और परेशान भी।
उसने खजाना तो पा लिया था, लेकिन वह उसे कैसे छीन सकता था? सीनियर वू युआन सही थे। अपने वर्तमान भौतिक शरीर के साथ वह केवल 2 टुकड़ों को ही जोड़ सकता था। वह एक और टुकड़े को जोड़ नहीं पाएगा। उसे शेष व्हाइट व्हील ऑब्लिवियन कवच कहाँ रखना चाहिए? उसका भंडारण स्थान। वह उच्च आयामी शक्ति द्वारा निर्मित एक स्वतंत्र स्थान था। यह साधारण डार्क एनर्जी स्तर के खजानों को समायोजित कर सकता था, लेकिन व्हाइट व्हील ऑब्लिवियन कवच एक अविनाशी कलाकृति थी। ऊर्जा बहुत मजबूत थी, इसलिए वह इसे बिल्कुल भी नहीं डाल सकता था। इन सैकड़ों व्हाइट व्हील ओरिजिन में भयानक मात्रा में ऊर्जा समाहित थी। इसे अपने साथ लेकर घूमे। क्या यह सड़कों पर मौत को आमंत्रित करते हुए घूमते गोबर के भरिंग जैसा नहीं था? यहां तक कि एक ब्लैक होल स्तर का विशेषज्ञ भी एक अविनाशी कलाकृति को देखकर आकर्षित हो जाएगा। अगर आप इसे अभी नहीं ले जाना चाहते हैं, तो आप इसे मेरे पास छोड़ सकते हैं। आप कभी भी आकर इसके साथ घुल मिल सकते हैं। मेरा काला क्षेत्र जल्द ही खत्म नहीं होगा, वू युआन की छवि ने कहा। जब आपके पास इसे बचाने की क्षमता होगी या जब आपका अपना काला क्षेत्र काफी मजबूत होगा, तो इसे ले जाने में बहुत देर नहीं होगी। कितनी देर? वांग ये ने पूछा। इससे पहले कि मैं अपना बदला लूं। वू युआन की छवि स्पष्ट और संक्षिप्त थी। दुश्मन कौन है? वांग ये ने फिर पूछा। जब तुम ब्लैक होल स्तर तक पहुंच जाओगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। वू युआन की छवि ने वांग ये को देखा। हे भगवान, दूसरा पक्ष अभी भी पीछे हटा हुआ था। यहां तक कि अगर वह वास्तव में व्हाइट व्हील ऑब्लिवियन कवच को छीनना चाहता था, तो वरिष्ठ वू युआन शायद कुछ टुकड़े रख लेगा। नहीं, व्हाइट व्हील ऑब्लिवियन कवच में कोई कोर नहीं था, केवल टुकड़े थे। इस दुनिया में कोई भी भोजन मुफ्त नहीं है। वांग ये ने आह भरी। लेकिन ईमानदारी से कहें तो व्हाइट व्हील ऑब्लिवियन कवच प्राप्त करने के लिए काले क्षेत्र की यह यात्रा पहले से ही सार्थक थी। ये बहुत शक्तिशाली था। व्हाइट व्हील ऑब्लिवियन आर्मर का मूल 361 व्हाइट व्हील ओरिजिन है। अपने वर्तमान जीवन स्तर के साथ आप उनमें से किसी को भी नहीं ले सकते, वू युआन की आफ्टर इमेज ने कहा। आपको पहले डार्क एनर्जी स्तर तक सुधार करना चाहिए। अन्यथा व्हाइट व्हील ओरिजिन के बिना व्हाइट व्हील ऑब्लिवियन आर्मर अपने आप सफेद बिजली पैदा करने में सक्षम नहीं होगा। ये केवल एक शीर्ष रैंक डार्क एनर्जी स्तर का उपकरण होगा। क्या शीर्ष स्तर के डार्क एनर्जी स्तर के उपकरण मूल्यवान नहीं थे? इसका मूल्य कम से कम 10 लाख काले क्रिस्टल के बराबर था। मैं अभी तक ब्रह्मांडीय स्तर की सीमा तक नहीं पहुंचा हूं, वांग ये ने सच्चाई से कहा। यहां इतने लंबे समय तक प्रशिक्षण लेने के बाद आपका भौतिक शरीर पहले से ही काफी मजबूत है। व्हाइट व्हील ऑब्लिवियन आर्मर के टुकड़ों की सुरक्षा के साथ जो अंधेरे पदार्थ की मूल ऊर्जा को दबाते हैं, विफलता की संभावना लगभग शून्य है। वरिष्ठ, मेरे पास शुद्ध काला पदार्थ नहीं है जिसकी मुझे जरूरत है। वांग ये ने वू युआन की छवि को देखा। यद्यपि यी नाई एर ने उसे एक टुकड़ा दिया था, वरिष्ठ वू युआन के पास निश्चित रूप से कुछ बेहतर था। ले लो। जैसे ही वू युआन की आवाज धीमी हुई, जगह मुड़ गई और बदल गई। वांग यी के सामने शुद्ध काले पदार्थ का एक टुकड़ा दिखाई दिया। ये चुपचाप तैर रहा था, चमक रहा था और पारदर्शी था, एकदम सही। शुद्धता 100%, मूल ऊर्जा सामग्री 1%। इसे शुद्ध किया गया है, वू युआन की छवि ने कहा। शीर्ष स्तरीय शुद्ध काला पदार्थ। शुद्धता जितनी अधिक होगी, अवशोषण उतना ही पूर्ण होगा, शरीर की नींव में उतना ही बेहतर सुधार होगा, और संरचना उतनी ही अधिक स्थिर होगी। मूल ऊर्जा उच्च आयामी ऊर्जा थी। डार्क पदार्थ और डार्क ऊर्जा दोनों में मूल ऊर्जा होती है। एड्स बाय पब फ्यूचर। व्हाइट व्हील ऑब्लिवियन कवच के मूल व्हाइट व्हील ओरिजिन में भी मूल ऊर्जा निहित थी। अकेले इस शुद्ध काले पदार्थ का छोटा सा टुकड़ा ही इससे कहीं अधिक मूल्यवान था। 100 मिलियन कॉस्मिक डॉलर। धन्यवाद सीनियर। वांग ये ने इसे लिया और उसे धन्यवाद दिया। तो मैं औपचारिकता पर खड़ा नहीं होऊंगा। तुमने कभी औपचारिकता निभाई है? बाद में कोई और यहां आने वाला है। मैं तुम्हें पहले भेजूंगा और फिर तुम धीरे धीरे अंधेरे पदार्थ को खाकर विकसित हो सकोगे, वू युआन की छवि ने धीरे से कहा। फिर अंतरिक्ष स्थानांतरित हो गया। एक पल में वांग ये एक अंतहीन छोटी दुनिया में प्रवेश कर गया, और उसका आसपास का वातावरण खाली था। वहां कोई भी नहीं था, यहां तक कि कोई वज्र सम्लन वाला काला जानवर भी नहीं था। वहां केवल असीम ब्रह्मांडीय ऊर्जा थी। वरिष्ठ वू युआन निश्चित रूप से व्यस्त है, वांग ये ने मन ही मन सोचा। 10 अंशों में से पहले 3 उल्लेख योग्य नहीं थे। चौथे से 10वें तक के सभी अंश वास्तविक खजानों से भरे हुए थे, कुल मिलाकर 27। इससे पहले ऐसा लगता था कि उन्होंने सीनियर वू युआन की धन संचय करने की क्षमता को कम करके आंका था। इस तथ्य से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब उन्होंने उसे व्हाइट व्हील ऑब्लिवियन कवच दिया तो उसके चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए मार्ग 8, 9 और 10 में मौजूद खजाने भी अविनाशी कलाकृतियां ही थीं। अन्य खजानों की ऊपरी सीमा भी अपेक्षाकृत ऊंची होगी।
एक टाइकून। अन्य को छोड़कर अकेले उसके पास 4 या इससे भी अधिक अविनाशी कलाकृतियां हो सकती हैं। ये ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञ के लिए बहुत ज्यादा है। वांग ये ने आह भरी। यहां तक कि सोने चांदी के भंडार वाले परिवारों के प्रतिभाशाली लोग भी इतने फिजूल खर्च नहीं थे। एक ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू की मौद्रिक संभावनाएं बहुत अच्छी लग रही थी। वांग ये को अब पता चल गया था कि सीनियर वू युआन बदला लेने के लिए इतना जुनूनी क्यों था। वह स्वर्ग का एक गौरवशाली पुत्र था, हालांकि वह स्वयंभू था। उसकी संपत्ति असीमित थी और उसका युद्ध कौशल चौंकाने वाला था। चाहे वह प्रतिभा हो या वंश, वह बेहद शक्तिशाली था। उसका काला क्षेत्र और सफेद क्षेत्र पहले से ही एक में विलीन हो चुके थे, अंतरिक्ष के मार्ग के साथ जुड़े हुए थे और एक आंतरिक दुनिया का निर्माण किया था। इसके अलावा उसके पास सुपर अनडाइंग स्तर के उपकरणों का एक सेट था। अपने उपकरणों के साथ उसके ब्लैक होल स्तर को पार करने और अमर स्तर का विशेषज्ञ बनने की संभावना बहुत अधिक थी। दुर्भाग्यवश वह इसी समय गिर गया। ठीक वैसे ही जैसे किसी ने कई कठिनाइयों के बाद आखिरकार शादी कर ली, लेकिन जब वह अपनी शादी की रात मनाने और अपनी मर्दानगी दिखाने वाला था, तो उसके पड़ोसी ने उसे मार डाला। इसे कौन चुपचाप सह सकता है? वांग ये ने इधर उधर घूमकर देखा, लेकिन उसे कोई संभावित खतरा नजर नहीं आया। इसके बाद उसने शुद्ध काले पदार्थ को बाहर निकाला, अपनी अवस्था को समायोजित किया और फिर उसे खाना शुरू कर दिया। ब्रह्मांडीय स्तर तक पहुंचने की तुलना में डार्क एनर्जी स्तर तक पहुंचना निस्संदेह अधिक कठिन था। माध्यम के रूप में शुद्ध काले पदार्थ की सामग्री एक पहलू थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या अभी भी उसका अपना शरीर था। यह पहली बार था जब वह एक निम्न आयामी मानव के रूप में उच्च आयामी ऊर्जा के साथ जुड़ रहा था। यहां तक कि सबसे शक्तिशाली ब्रह्मांडीय जीवन रूप भी यह कहने का साहस नहीं कर सकता कि उनके पास डार्क एनर्जी स्तर को पार करने की 100% संभावना है। ऐसा इसलिए था क्योंकि जीवन स्तर की एक ऊपरी सीमा थी। ये बात उन जीवन रूपों के लिए विशेष रूप से सच थी जो सही जीन के साथ पैदा नहीं हुए थे और उन्हें बाद में हासिल किया था। उनके जीवन स्तर पर बंधन और भी मजबूत थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह कारण नहीं था कि उपनिवेश ग्रहों पर मनुष्यों को महत्व नहीं दिया जाता था। तो क्या हुआ अगर कोई प्रतिभाशाली था? वे एक के बाद एक बेड़ियों से बंधे हुए थे। जन्मजात कमियों की पूर्ति करना प्रायः कठिन होता है, ठीक उसी प्रकार जैसे सामान्य लोगों के लिए सामाजिक वर्गों को पार करना कठिन होता है। वांग ये को नहीं पता था कि वह अपने जीवन स्तर की बेड़ियों को पार कर पाएगा या नहीं। उसे कोशिश करने के बाद ही पता चलेगा। उसका शरीर अंधकार में पदार्थ के साथ जुड़ गया। उच्च आयामी दुनिया में सबसे अधिक स्थिर और मौलिक अंधेरे पदार्थ को ढांचे के रूप में उपयोग करके वह अपने भौतिक शरीर की संरचना को मौलिक रूप से बदल देगा। 100% शुद्ध काला पदार्थ सबसे अच्छी सामग्री थी। यहां तक कि 0.01% अशुद्धियां भी शरीर की संरचना में सूक्ष्म परिवर्तन कर सकती हैं, जो भविष्य की साधना को प्रभावित करेगा। क्रैक क्रैक क्रैक। उसकी हड्डियां चटकने लगी और उसकी नाड़ियां बदल गईं। जब उसकी त्वचा, अंगों और शरीर में काला पदार्थ डाला गया, तो उसके अंदरूनी हिस्सों में चौंकाने वाला परिवर्तन हुआ। वांग ये ने शुद्ध अंधकार में पदार्थ के भीतर मूल ऊर्जा को नियंत्रित किया। 1% शुद्ध काले पदार्थ की उच्चतम सांद्रता। इस समय अंधेरे पदार्थ की ताकत व्हाइटविल ओब्लिवियन कवच द्वारा दबा दी जा रही थी। एट नोवल एट अविनाशी कलाकृति की शक्ति ने उसे बहुत प्रयास से बचाया। शुद्ध अंधकार में पदार्थ और उसके शरीर का सम्मिलन धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच गया। उसका शरीर जो काले क्षेत्र में मजबूत हुआ था, वही ये सब झेल सकता था। वहां कोई अतिभार या पतन नहीं हुआ। जैसे ही दर्द धीरे धीरे कम हुआ, वांग ये ने राहत की सांस ली। डार्क एनर्जी स्तर को पार करने की पहली बाधा अंततः पार कर ली गई। मार्शल प्रशिक्षक सही था। उस समय उसके शरीर की ताकत के कारण वह शायद इसका सामना नहीं कर पाता। इसका इच्छाशक्ति, जीवन स्तर, स्टार कोर या किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं था। यह विशुद्ध रूप से भौतिक शरीर की ताकत थी, जो एक योद्धा की नींव थी। यह भौतिक शरीर के लिए उच्चतर आयामों में कदम रखने का पहला कदम था। अगला कदम अंधकार में पदार्थ के भीतर निहित मूल ऊर्जा को अवशोषित करना था। उनका शरीर और मन एक हो गए और उच्चतर आयामों की शक्ति को स्पर्श करने लगे। जीवन का विकास, काले क्षेत्र को खोलना। 1% मूल ऊर्जा। उसके शरीर की सभी कोशिकाएं एक ही समय में अवशोषित होने लगी। निराकार और रंगहीन ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित और अवशोषित हुई, और उसका जीवन स्तर निरंतर रूपांतरित होता रहा। इस कदम की सफलता दर का पूर्वानुमान कोई नहीं लगा सकता था, यहां तक कि मानव आभासी ब्रह्मांड भी नहीं। यहां तक कि उत्तम जन्मजात जीन वाला मनुष्य भी मूल ऊर्जा का 100% अवशोषण करने में सक्षम नहीं हो सकता। यदि कोशिकाएं मूल ऊर्जा को अवशोषित करने में असमर्थ थीं, तो बाद में प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे शरीर मूल ऊर्जा का भोजन बन जाएगा।
इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प, यह एकमात्र ऐसी चीज थी जिस पर कोई भरोसा कर सकता था जब उसका भौतिक शरीर शुद्ध अंधकार में पदार्थ के साथ विलीन हो रहा था। जिस प्रकार दो सेनाओं के बीच लड़ाई होती है, उसी प्रकार मानसिक शक्ति भी कभी कभी निर्णायक भूमिका निभा सकती है। वांग ये इस काम में बहुत अच्छे थे। उसकी कोशिकाएं विकसित हुई और विभाजित हुई तथा जीवन स्तर की बेड़ियां ढीली हो गईं। एड्स बाय पब फ्यूचर, अपने आसपास की दुनिया के प्रति उसकी धारणा बदलती रही। उसकी वर्तमान धारणा में काला क्षेत्र अब अप्राप्य नहीं था, बल्कि उसी स्तर का अस्तित्व था। मूल ऊर्जा के अवशोषण के साथ वह कदम दर कदम उच्च आयाम में कदम रख रहा था। अचानक उनके मानस में ताराकोर मूल ऊर्जा द्वारा सक्रिय प्रतीत होता था। जीवन स्तर में सफलता की अग्रिम पंक्ति में तारे के केंद्र की चमक इतनी तेज थी मानो वह मूल ऊर्जा की चमक के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हो। भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त हुई, जिससे उसके मन में लहरें उठने लगी। प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट। वांग ये भी हैरान था, लेकिन उसके पास अब स्टार कोर में होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान देने के लिए ज्यादा समय नहीं था। व्हाइट व्हील ओब्लिवियन कवच के दबाव में मूल ऊर्जा का 1% अवशोषण अंत तक पहुंच गया था। कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ। पूरी तैयारी के साथ डार्क एनर्जी स्तर तक पहुंचने की यात्रा आसान रही। उसकी आंखों के सामने रोशनी चमक उठी। जीवन स्तर उच्च श्रेणी का ब्रह्मांडीय जीवन रूप, योजक चिन्ह ग्रेटर देन निम्न श्रेणी का डार्क एनर्जी जीवन रूप। सफलता डार्क एनर्जी जीवन रूप। वांग ये बहुत खुश हुआ। उस क्षण ऐसा लगा जैसे उसके शरीर का पासवर्ड खुल गया हो। शुद्ध श्याम पदार्थ ऊर्जा और मूल ऊर्जा से प्रभावित कोशिकाओं ने मिलकर एक संपूर्ण शरीर का निर्माण किया। उसका शरीर और मन बदल गया। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की बेड़ियां खुल गई हो और एक नई दुनिया खुल गई हो। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखें और भी दृश्य और छवियां देख सकती थी। वह कुएं से बाहर कूद गया था और उसने असली दुनिया देख ली थी। यह अतुलनीय रूप से विशाल, गहरी और असीम थी। काला क्षेत्र, काला पदार्थ, काली ऊर्जा, एक ऐसा अस्तित्व जो ब्रह्मांडीय स्तर से भी आगे निकल गया। उच्च आयामी ब्रह्मांड अब अदृश्य नहीं था। ये जीवन के पदानुक्रम में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम था, उच्च आयामी ब्रह्मांड में प्रवेश करने का पहला कदम। डार्क एनर्जी स्तर, उसके शरीर में एक जबरदस्त परिवर्तन हुआ। उसने जो काला पदार्थ अवशोषित किया था, वह पूरी तरह से निगल लिया गया और अवशोषित मूल ऊर्जा उसकी अपनी ऊर्जा में बदल गई। उसके शरीर के भीतर का काला क्षेत्र स्वाभाविक रूप से खुल गया। अवशोषित काले पदार्थ को संरचना और मूल ऊर्जा को ऊर्जा स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया गया। हालांकि यह केवल छोटा था, लेकिन इसका भविष्य असीम था। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, यह अधिकाधिक विशाल होता गया, ठीक सीनियर वू युआन के काले क्षेत्र की तरह। अंतरिक्ष के बारे में उसकी समझ पहले से कहीं बेहतर हो गई थी। वह समय की धुंधली छाया को भी धीरे धीरे महसूस कर सकता था। जीवन स्तर का विकास, संक्षेप में कहें तो उसने सभी पहलुओं में बहुत सुधार किया था। वूश, इस समय उसके मानस में स्थित तारा केंद्र से प्रकाश अपने चरम पर पहुंच चुका था। यह अत्यंत चमकदार था और उसके मानस को प्रकाशित कर रहा था। विशाल ऊर्जा ने सफलता की ऊर्जा को ढक दिया। वांग ये का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखों के सामने रोशनी चमक उठी और उसकी निगाहें चमकीले तारे के केंद्र से होकर गुजरी, जैसे कोई अंतरिक्ष यान उड़ रहा हो। जल्द ही उसने अपना सबसे छिपा हुआ धोखा देखा, जेड नक्काशी वाला प्रकाश गोला, उसकी ऊर्जा का सबसे गहरा स्रोत। एक आश्चर्यजनक ऊर्जा मुक्त हुई। इसके साथ ही ऊपर प्रदर्शित संख्या अब 6 नहीं रही, बल्कि 5। प्रतिक्रिया करने का समय मिलने से पहले ही वांग ये की चेतना प्रकाश की जेड गेंद से टकरा गई। धमाका, विशाल ब्लैक होल, इसकी भयावह विनाशकारी शक्ति ने आसपास की हर चीज को निगल लिया। यहां कोई रोशनी नहीं थी, केवल भयंकर युद्ध था। अनगिनत राक्षस, शैतान और मानव विशेषज्ञ एक दूसरे से पागलों की तरह लड़ रहे थे। वहां बहुत अराजकता थी। प्रत्येक में भयानक शक्ति थी, जो वर्तमान काले क्षेत्र में किसी भी ब्रह्मांडीय राष्ट्र योद्धा को कुचलने के लिए पर्याप्त थी। वे बिल्कुल भी एक ही स्तर पर नहीं थे। सुपरस्टार स्तर के योद्धा इस स्तर की लड़ाई में तोप का चारा थे। सुपर ब्लैक होल द्वारा निगले जाने के कारण एक भी शव नहीं बचा। कितनी भयानक ताकत है। वांग ये का दिल धड़क उठा। ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञ, जो निम्न आयामी ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली थे, लड़ रहे थे। युद्ध क्षेत्र के केंद्र में, जहां ऊर्जा अशांति सबसे तीव्र थी और ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञों की संख्या सबसे अधिक थी, एक बहुत ही परिचित मानव युवक घिरा हुआ था। उसने एक काले ड्रैगन भाले को पकड़ रखा था और बैंगनी सोने का कवच पहना हुआ था। भाले की छाया युद्ध क्षेत्र को घेर रही थी और इसकी आभा सुपर ब्लैक होल से भी अधिक मजबूत थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन वह बेहद परिचित और प्यारा लग रहा था। एट नोबल बन एट। ये सीनियर वू युआन नहीं है।
वांग ये आश्चर्यचकित था। वह किसी ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञ को नहीं जानता था, लेकिन वह ड्रैगन भाले वाले इस युवा मानव से किसी तरह परिचित था। जेड नक्काशी प्रकाश गेंद पर संख्या 5 उसके दिमाग में दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर बिजली गिर पड़ी हो। क्या वह पिछले मालिक हो सकते हैं? यह विचार तुरंत वांग ये के दिमाग में आया। ड्रैगन भाला लिए हुए वह मानव युवक काफी डरावना था। हालांकि उसने कभी उनकी तुलना नहीं की थी, लेकिन उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि सीनियर वू युआन दूसरे पक्ष के सामने कुछ भी नहीं थे। उसके चारों ओर दर्जनों ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञ थे और प्रत्येक के पास अमर स्तर की ताकत थी। सीनियर वू युआन की तुलना में, जो अमर स्तर के उपकरण भी नहीं पहन सकता था, वे बहुत अधिक शक्तिशाली थे। फिर भी, न केवल वे मानव युवक के साथ कुछ भी करने में असमर्थ रहे, बल्कि उनके शरीर को महा ब्लैक होल द्वारा निगल जाने से पहले ही उन्हें मार दिया गया। दबंग, अजेय, स्वूश। मानव युवक ने मुड़कर देखा। वांग यी को सदमा लगा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने मानव युवक की निगाह महसूस की। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसका अस्तित्व देख सकता है। एक ऐसी नजर जो हर चीज के आर पार देख सकती थी। ऐसा लग रहा था कि दूसरा पक्ष उसे कुछ बता रहा है। यह तो बस एक झलक थी। अगले ही पल भाले की चेतना फूट पड़ी। एड्स बाय पब फ्यूचर। ड्रैगन भाला लिए मानव युवक ने एक बार फिर स्वयं को युद्ध में झोंक दिया। अंतरिक्ष विकृत हो गया, समय बदल गया, और उसके परिष्कृत शरीर के साथ भयंकर बिजली चमकने लगी। इस समय वह इस क्षेत्र का शासक लग रहा था। कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। बहुत मजबूत। वांग ये अभिभूत था। फिर उसकी दृष्टि धीरे धीरे धुंधली हो गई और उसकी चेतना जेड नक्काशी प्रकाश गेंद के माध्यम से प्रवेश कर गई। पहले की तरह चमकती हुई रोशनी धीरे धीरे कम हो गई और उसके मन में चल रही हलचल धीरे धीरे शांत हो गई। सब कुछ सामान्य हो गया। हालांकि वांग यी को जो सदमा लगा था, उसे शांत करना मुश्किल था। सेकंड समय। यह दूसरी बार था जब उन्होंने जेड नक्काशी प्रकाश गेंद N0.5 देखा था। आखिरी बार तब था जब वह मानव आभासी ब्रह्मांड में आदिम तारे को समझ रहे थे। जेड नक्काशी प्रकाश गेंद N0.5 के लिए धन्यवाद। वह सफलतापूर्वक थंडर प्राचीन विकास तकनीक को समझ लिया था। इस बार उन्होंने इसे तब देखा जब वे डार्क एनर्जी स्तर तक पहुंच गए। यह पिछली बार की तुलना में अधिक स्पष्ट और प्रत्यक्ष था। 5 नंबर क्यों दिखाई दिया? क्या वह मर चुका है? क्या वे एक ही तरह की जेड नक्काशी वाली लाइट बॉल हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, या वह जेड नक्काशी वाली लाइट बॉल का पिछला मालिक है? वांग ये के मन में कई सवाल उठे। इसमें बहुत सारी संभावनाएं थीं, और इसका उत्तर जेड नक्काशी वाली प्रकाश गेंद में था। ऐसी स्वर्ग विरोधी शक्ति, यहां तक कि अमर स्तर के विशेषज्ञ को भी इससे अधिक कुछ नहीं होना चाहिए, है ना? वांग ये को अभी अभी हुई लड़ाई याद आए और वह अभी भी हैरान था। इसकी तुलना में काले क्षेत्र में लड़ाइयां बच्चों के झगड़े जैसी थीं। ये कुछ भी नहीं था। ये कल्पना करना कठिन था कि इतनी ताकत वाला एक मानव युवक मर जाएगा। उसे कौन मार सकता है? देखने से तो ऐसा लगता है कि जेड नक्काशी वाली लाइट बॉल किसी हुनर की तरह नहीं है। क्या ये कोई खजाना हो सकता है? वांग ये ने सोचा। क्या ये हो सकता है कि खजाना उजागर हो गया था, जिसके कारण ड्रैगन भाला लिए हुए मानव युवक को घेर लिया गया और युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई? फिर कुछ चीजें हुई और अंत में जेड नक्काशी वाली लाइट बॉल मेरे ऊपर आ गिरी। वांग ये ने एक संभावना के बारे में सोचा। अगर ऐसा था तो वह मानव युवक उससे क्या कहना चाहता था? क्या सुपर ब्लैक होल के पास युद्ध क्षेत्र में खजाने मौजूद थे? ये सही नहीं था। अगर खजाने होते भी तो वे सुपर ब्लैक होल द्वारा निगल लिए जाते। वांग ये गहरी सोच में डूबा हुआ था। डार्क एनर्जी स्तर को पार करने की खुशी की जगह अब बड़े सवालों ने ले ली। निम्न आयामी ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली लड़ाइयों को देखने के बाद डार्क एनर्जी का स्तर तो बस शुरुआत थी, शीर्ष से अभी भी प्रकाश वर्ष दूर था। वह केवल 2 बातों के बारे में आश्वस्त था। सबसे पहले, उसकी जेड नक्काशी वाली लाइट बॉल बहुत शक्तिशाली थी। समय के साथ वह ब्लैक होल स्तर तक पहुंच जाएगा और उसके पास ऐसी ताकत होगी जो ड्रैगन भाले वाले मानव युवा से कम नहीं होगी। दूसरा, प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा में रहस्य या खजाने हो सकते हैं। प्राचीन युद्ध क्षेत्र हजारों वर्षों तक युद्ध के कोहरे से क्यों ढका रहा? मानव युवक को क्यों घेरा गया? एड्स बाय पब फ्यूचर। दूसरे पक्ष ने अपनी निगाहों से जो संकेत दिए, जिनमें सुपर ब्लैक होल के आसपास का वातावरण भी शामिल था, उससे ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ गड़बड़ है। सुराग संभवतः वही था। स्वूश। जैसे ही वांग यी गंभीरता से सोच रहा था, छोटी सी दुनिया में जगह अचानक बदल गई और परिचित भावना फिर से आ गई। सफेद बिजली उसके चारों ओर कूदने लगी और वह सफेद बिजली के गोले के स्थान पर लौट आया। तुम्हें कैसा लग रहा है? वू युआन की छवि ने वांग ये को देखा।
ये बहुत अच्छा रहा। वांग ये ने अपनी शंकाओं को दूर किया और अपने सामने खड़े बड़े शख्स की ओर देखा। शुद्ध काले पदार्थ के लिए सीनियर आपका धन्यवाद। इससे मुझे बहुत मदद मिली। तो फिर यह अच्छी बात है। वु युआन की छवि ने सिर हिलाया। मैंने अभी अभी पैसेज 4 के एक शरारती बच्चे का मनोरंजन किया है। परिच्छेद 4। वांग ये की आंखें चमक उठी। नांते ने जिस मार्ग में प्रवेश किया, ये तुम्हारा दोस्त नहीं है। वह अभी भी संघर्ष कर रहा है, लेकिन ज्यादा उम्मीद नहीं है, वु युआन की छवि ने कहा। क्या उसे रास्ता मिल गया है? वांग ये ने पूछा। वह बहुत दृढ़ निश्चयी है, वु युआन की छवि ने कहा। दुर्भाग्य से उसका युद्ध कौशल बहुत कमजोर है। अगर वह कम से कम ब्रह्मांडीय स्तर 9 तक पहुंच जाता, तो उसका रास्ता आसान हो जाता, और यह भी नहीं कि उसका दिमाग तुम्हारे दिमाग से बिल्कुल कमतर है। स्वर्ग और ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के विशेषज्ञों की हत्या की छवि तुरंत वांग यी के दिमाग में उभरी, और उसका दिल बेवजह कांप उठा। अगर खजाना मिल गया, तो क्या बाकी सभी मारे जाएंगे? वांग ये ने भौहें सिकोड़ी। हाँ, वु युआन की छवि ने बिना किसी हिचकिचाहट के वांग यी की ओर देखा और कहा, यह तुम्हारे भले के लिए है। मैं समझ गया। वांग ये ने सिर हिलाया। नांटे की सफलता की संभावनाएं क्या है? शुरुआत में, वास्तव में 10% से भी कम संभावना थी, लेकिन अब वु युआन की छवि रुक गई। जब तक कोई चमत्कार नहीं होता, तब तक कोई उम्मीद नहीं है। जैसी कि उम्मीद थी, वांग ये को आश्चर्य नहीं हुआ। जब 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के योद्धाओं ने प्रवेश करना शुरू किया, तो नांते का मार्ग मूलतः अवरुद्ध हो गया। उसके लिए भी यही स्थिति थी। यदि वह पहले स्वर्ग में प्रवेश नहीं करता और व्हाइटव्हील मूल इरादे को नहीं समझता, तो जब 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों ने झरनों पर एकाधिकार कर लिया, तो वह खजाने प्राप्त करने से वंचित रह जाता। यदि संभव हो तो मुझे आशा है कि सीनियर उसकी जान बख्श देंगे। वांग ये ने अपना सिर नीचे कर लिया। ये नियम है। वु युआन की प्रतिमूर्ति ने इसे निर्दयतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। वांग ये ने मन ही मन आह भरी। आखिरकार वह उन लोगों में से एक था जिसने खजाना प्राप्त किया था। सीनियर वु युआन को अपना मन बदलने के लिए राजी करना बहुत मुश्किल होगा। मेरा समय बर्बाद मत करो। मैं बहुत व्यस्त हूँ। व्हाइटव्हील ओरिजिन और व्हाइटव्हील ऑब्लिवियन आर्मर के तीसरे टुकड़े के साथ जुड़ने के बाद तुम जा सकते हो, वु युआन की छवि ने वांग ये से कहा। रुको वरिष्ठ, मेरे पास अभी भी एक सवाल है, वांग ये ने कहा। कहो, वु युआन की छवि ने कहा। वरिष्ठ, क्या आप प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा में हुई लड़ाई के बारे में जानते हैं? एक सुपर ब्लैक होल के बाहर, राक्षसों और शैतानों ने बैंगनी सोने का कवच पहने और ड्रैगन पैटर्न वाले भाले को पकड़े हुए एक मानव युवक पर हमला किया, वांग ये ने कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं तो बस एक ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू हूँ। मुझे इसके बारे में कैसे पता चलेगा? ये राक्षसों और शैतानों के साथ लड़ाई से संबंधित है। तुम सैन्य शिविर में जाकर क्यों नहीं पूछते? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वु युआन की छवि ने पूछा। सैन्य शिविर। वांग ये दंग रह गया। वु युआन की छवि ने कहा, तीनों जातियों के गुट प्राचीन युद्ध क्षेत्र के चारों ओर बिखरे हुए हैं। वे हमेशा युद्ध में लगे रहते हैं। मैंने केवल खजानों के अस्तित्व के बारे में सुना था, इसलिए मैं वहां से गुजरा। मैं उस क्षेत्र में कैसे प्रवेश कर सकता हूं जहां तीनों जातियां लड़ रही हैं? कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि सीनियर वु युआन कुछ छुपा रहे हैं। वांग ये ने आगे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि यह संभवतः सीनियर वु युआन की मृत्यु या किसी दर्दनाक घटना से संबंधित था। दूसरों के दागों को उजागर करना अच्छा नहीं था। क्या सैन्य शिविर में ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञ हैं? वांग ये हैरान था। वु युआन की छवि अचानक हंस पड़ी। यह मानव जाति का युद्ध सैन्य शिविर है। राक्षसों और बुराइयों से लड़ने वालों में किस स्तर के मानव विशेषज्ञ नहीं है? आप सोच सकते हैं कि जो लोग अब प्राचीन युद्ध के मैदान में प्रवेश करते हैं वे सभी छोटे लोग हैं, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें भूमि का पता लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वे इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर वास्तव में कोई 8 सितारा जीवन ग्रह मिल जाता है, तो देखें कि क्या वे किसी को भेजेंगे। प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा में 8 सितारा जीवन ग्रह था। वांग यी का दिल धड़क उठा। सीनियर वु युआन को काफी कुछ पता था। दुर्भाग्य से वह बहुत चुप था। किसी दिन वह दूसरे पक्ष का मुंह डंडे से तोड़ देगा। वांग ये और भी सवाल पूछना चाहता था, लेकिन अचानक उसे लगा कि उसके सामने चमकती हुई सफेद बिजली अधीरता के संकेत दे रही है। उसने तुरंत हार मान ली। चलो शुरू करते हैं, सीनियर। मैं तैयार हूं। स्वूश। व्हाइटव्हील ओब्लिवियन कवच का तीसरा टुकड़ा उसके सामने प्रकट हुआ। एक कवच। अब उसके सीने पर एक और कमर पर एक कवच था। कवच का ये टुकड़ा न केवल उसकी पीठ की रक्षा कर सकता था, बल्कि इसकी रहस्यमय नक्काशी भी पिछले 2 टुकड़ों पर मौजूद नक्काशी से जुड़ी हुई थी। विलय। दर्द फिर से आ गया।
भले ही उसका जीवन स्तर टूट गया था, उसकी ताकत डार्क एनर्जी लेवल 1 तक बढ़ गई थी, और उसका शरीर बदल गया था। वांग ये अभी भी भारी बोझ महसूस कर रहा था। वह मदद नहीं कर सका लेकिन आहें भर रहा था। सीनियर वू युआन बहुत बेशर्म था। सोचिए कि उसने जो मिशन उसे शुरू में दिया था, वह व्हाइट व्हील ऑब्लिवियन आर्मर के 3 टुकड़ों के साथ फ्यूज करना था। क्या ये जानबूझकर उसके लिए मुश्किलें पैदा नहीं कर रहा था? जल्द ही यह विलय सफल हो गया। एक पंक्ति में जुड़े 3 टुकड़ों की रहस्यमय नक्काशी एक शक्तिशाली आभा जारी करती है। यह एक अविनाशी कलाकृति का हिस्सा होने के योग्य था। भले ही केवल 3 टुकड़े थे, वे उन्नत डार्क एनर्जी स्तर के उपकरणों के बराबर थे। हुश हुश हुश। व्हाइट व्हील ओरिजिन्स के 3 मोती व्हाइट व्हील ऑब्लिवियन कवच में घुस गए और रहस्यमय नक्काशी पर सटीक रूप से गिरे। मूल ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा वांग ये के शरीर में प्रवेश कर गई, जिससे उसका शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा। अगर वह डार्क एनर्जी के स्तर तक नहीं पहुंचता तो शायद वह विस्फोट करके मर जाता। कोर। जैसे ही वांग ये ने मूल ऊर्जा को सहन किया, उसके शरीर पर व्हाइट व्हील विस्मरण कवच अचानक भारी हो गया। कोर प्राप्त करने के बाद व्हाइट व्हील ऑब्लिवियन कवच को जीवन प्राप्त हो गया। हालांकि व्हाइट व्हील ओरिजिन के सिर्फ 3 मोती थे, लेकिन हर एक लगातार वज्र की सफेद उत्पत्ति पैदा कर रहा था। उसे अब व्हाइट व्हील ऑब्लिवियन कवच में वज्र की सफेद उत्पत्ति के खत्म होने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। धन्यवाद सीनियर। वांग ये बहुत संतुष्ट था। ठीक है, मध्यवर्ती अंधेरे जीवन रूप में स्तर ऊपर उठाने के बाद मुझे फिर से ढूंढना। मैं तुम्हें अभी भेज दूंगा, वू युआन की छवि ने कहा। वरिष्ठ, रुको, वांग ये ने तुरंत कहा। अब क्या? वू युआन की छवि ने अधीरता से कहा। किसी को दूसरे की दयालुता को याद रखना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से सीनियर वू युआन को अपना सम्मान देना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं। वांग ये ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और उसकी आंखें चमक उठी। ये के हाव भाव नहीं बदले। काले राज्य में उसने जुआ खेलने के लिए पहले ही लगातार 2 शक्तिशाली वंशों को त्याग दिया था। ये भी एक कारण था कि उन्होंने मार्ग 7 में प्रवेश करने का जोखिम उठाया। यदि वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता, चुनौती पूरी कर लेता तथा खजाना या विरासत प्राप्त कर लेता, तो उसे सीनियर वू युआन के असली शरीर को देखने का मौका मिलता। एट नोबल एट दूसरा पक्ष ब्लैक होल स्तर का विशेषज्ञ था, न कि कोई परिवार या सत्ता द्वारा समर्थित फूल। एक अक्षम अंतरिक्ष समुद्री डाकू के लिए इस स्तर तक पहुंचना असंभव था। मैं इस विचार की सराहना करता हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। वू युआन की छवि बहुत दयालु लग रही थी। वांग ये ने गंभीरता से कहा, मैं अपने कॉलोनी ग्रह को छोड़ने के बाद कॉस्मिक पायरेट्स में शामिल हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कॉस्मिक पायरेट्स दूसरों से कमतर है। ताकत ही सच्चाई है। सीनियर ने मेरा पालन पोषण किया है और मुझे नया जीवन दिया है। हालांकि हम गुरु और शिष्य नहीं हैं, लेकिन जिस व्यक्ति का मैं अपने दिल में सबसे अधिक सम्मान करता हूं, वह आप हैं, सीनियर। क्या ऐसा है? वू युआन की छवि का स्वर थोड़ा बड़ा हुआ था और उसकी आभा बहुत कोमल थी। वांग ये ने सिर हिलाया। अगर मैं भविष्य में सफल होता हूं, तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी विरासत प्राप्त करूंगा और आपसे बदला लूंगा। हम नीले ग्रह के मनुष्य मित्रता और धार्मिकता को महत्व देते हैं। हम कभी बकवास नहीं बोलेंगे। मैं आपके सच्चे शरीर के सामने मानव अभयारण्य की शपथ लेने को तैयार हूं। तुम बहुत ईमानदार हो। वू युआन की छवि ने वांग यी को देखा। सफेद बिजली चमक उठी। उसकी आवाज संतुष्टि से भरी थी। उस स्थिति में मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। स्वूश। उनके चारों ओर का स्थान बदल गया। अंतहीन सफेद बिजली बिना किसी निशान के गायब हो गई और उसकी जगह अंतरिक्षयानों से भरी तारों की दुनिया ने ले ली। घनी तरह से भरे समुद्री डाकू झंडे एक महान समुद्री डाकू की समृद्धि का प्रतीक थे। ये सीनियर वू युआन का सपना लग रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग ये ने आगे देखा। एक विशाल अंतरिक्ष यान पर, जो काले पदार्थ से भरा हुआ था, क्षतिग्रस्त काले सोने के कवच में एक आदमी चुपचाप लेटा हुआ था। उसके बगल में एक परशु रखा हुआ था, जिससे बिजली निकल रही थी। वरिष्ठ वू युआन का असली शरीर। वांग यी ने कॉस्मिक समुद्री डाकुओं का जाना पहचाना लोगो और वू युआन की चौंकाने वाली शक्तिशाली आभा देखी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह मरा नहीं था, बल्कि बस सो रहा था। यद्यपि वह हजारों वर्ष पहले मर चुका था, फिर भी उसका रूप रंग बिल्कुल नहीं बदला था। उसका शक्तिशाली शरीर वज्र की उत्पत्ति से भरा हुआ था। सीनियर वू युआन कोई साधारण ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञ नहीं थे। वांग ये ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। वह ईमानदार था। उसने वास्तव में काले क्षेत्र में बहुत कुछ हासिल किया था। एक जूनियर के रूप में उसके लिए सीनियर वू युआन के प्रति कुछ सम्मान दिखाना उचित था। आखिरकार वह पहले ही मर चुका था। वरिष्ठ, क्या मैं करीब से देख सकता हूँ?
वांग ये ने अपना सिर उठाया और शून्य से कहा, आगे बढ़ो। हवा में एक आवाज गूंजी। वांग ये ने कदम दर कदम संपर्क किया। सीनियर वू युआन के असली शरीर से एक शक्तिशाली दबाव निकल रहा था। ये निचले आयाम पर उच्च आयाम का दबाव था। हाँ, वांग ये हैरान रह गया। जहां तक उसकी नजर जाती थी, सीनियर वू युआन की छाती में एक बहुत बड़ा छेद था। ये भयानक था। उसका पूरा काला सोना युद्ध कवच फटा हुआ था और उसका शरीर घावों से भरा हुआ था। ये कल्पना करना कठिन था कि उसने कितनी दुखद लड़ाई का सामना किया था। उसके दिमाग में सुपर ब्लैक होल के सामने की चौंकाने वाली लड़ाई उभर आई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या सीनियर वू युआन उस युद्ध में मारे गए? वह अपना सिर नीचे झुकाकर बहुत ईमानदार दिख रहा था। यह देखकर कि वू युआन की छवि ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, उसने शरीर के पास जाने की कोशिश की। अचानक, तुम क्या करना चाहते हो? निराकार दबाव फैल गया। भले ही वू युआन की छवि में चेतना का केवल एक झोंका था, फिर भी यह अतुलनीय रूप से मजबूत था। मानव अभयारण्य की शपथ लें। वांग ये की अभिव्यक्ति नहीं बदली। क्या तुम्हें इतने करीब आने की जरूरत है? वू युआन की छवि थोड़ी संदिग्ध लग रही थी। अगर शपथ किसी और से संबंधित है तो ये तभी प्रभावी होगी जब वह दूसरे पक्ष के संपर्क में होगी। वांग ये ने आसमान की ओर देखा। वरिष्ठ, आप यह नहीं सोच सकते कि मैं आपके असली शरीर को नुकसान पहुंचाना चाहता हूं, है ना? अपनी ताकत से, मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं हूं। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आसपास का दबाव तुरंत खत्म हो गया। वांग ये समझ गया। वह आगे बढ़ा, उखड़ू बैठ गया और अपना हाथ वू युआन के शरीर पर रख दिया। रक्त रेखा का पता चला, खजाने की खोज। क्या आप इसे प्राप्त करने के लिए 1000 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? एक विशेष रक्त रेखा खजाने की खोज। प्रथम श्रेणी का सर्वोच्च वंश। वांग यी आश्चर्यचकित और प्रसन्न था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि सीनियर वू युआन का वंश युद्ध या साधना प्रकार का नहीं था। साथ ही उन्हें यह जानकर भी खुशी हुई कि एक उच्च कोटि की वंशावली है जो उनकी अपेक्षाओं से भी अधिक है। उन्होंने मूल रूप से द्वितीय श्रेणी की उत्तम वंशावली प्राप्त करने की योजना बनाई थी और वे पहले ही संतुष्ट हो चुके थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह एक शीर्ष श्रेणी का वंश होगा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वांग ये की अभिव्यक्ति गंभीर थी क्योंकि उसने मानव अभयारण्य की शपथ ली थी। स्वाभाविक रूप से वह महज औपचारिकता नहीं निभा रहे थे। एक दिन जब वह काफी मजबूत हो गया तो वह सीनियर वू युआन का बदला ले सकता था। यह सिर्फ एक छोटी सी बात थी, एक शिकायत को निपटाने के लिए। मानव अभयारण्य शपथ के बीच के अंतराल का लाभ उठाते हुए वांग ये ने सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद निर्णय लिया। हाँ, यदि वह यह अवसर चूक गया तो यह अवसर हाथ से चला जाएगा। इस बार काले क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए रक्त वंश प्राप्त करना उनके लक्ष्यों में से एक था। ब्रह्मांडीय मनुष्यों में से अधिकांश में तीसरे दर्जे की रक्त रेखाएं थीं। दूसरे दर्जे की रक्त रेखाएं अत्यंत दुर्लभ थीं और पहले दर्जे की रक्त रेखाएं तो और भी अधिक दुर्लभ थीं। काला क्षेत्र ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के कुलीन लोगों से भरा हुआ था, फिर भी उनकी रक्त रेखाएं भी केवल दूसरे स्तर तक ही पहुंची थीं। वांग ही प्रथम श्रेणी की वंशावली प्राप्त करने में सक्षम होने से बहुत संतुष्ट था। एक अदृश्य शक्ति उसके पूरे शरीर में फैल गई। यह उच्च आयामी ऊर्जा से उत्पन्न हुई और उसके शरीर की कोशिकाओं में विलीन हो गई और उसके नए खुले काले क्षेत्र में प्रवाहित हुई। एक पल में वांग यी की कोशिकाएं नाचने लगी, उसका शरीर खुशी से भर गया। ऐसा लग रहा था कि काले क्षेत्र को एक कोर मिल गया है और रक्तरेखा खजाना शिकार के बारे में सारी जानकारी उसके लिए स्पष्ट थी। अगर वह डार्क एनर्जी लेवल तक नहीं पहुंच पाता तो उसे इसे जबरदस्ती हासिल करना पड़ता। आखिरकार शीर्ष स्तरीय रक्तरेखा की आवश्यकता बहुत अधिक थी। रक्तवंश की विशेष क्षमता भी असाधारण थी। धारणा। खजाना जितना करीब होता, धारणा उतनी ही मजबूत होती। यदि कोई खजाना आत्मा होती तो वह खजाने के सटीक स्थान को भांप सकती थी, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों ना हो। यदि किसी खजाने के कई भाग हों तो वह केवल एक भाग से ही अन्य भागों की स्थिति का पता लगा सकता था, जब तक कि वह किसी शक्तिशाली बल द्वारा छिपा न रखा गया हो। टुकड़े भी। इस प्रकार वांग यी अब व्हाइटविल ओब्लिवियन के स्थान को महसूस कर सकता था। कवच के टुकड़े। रक्तरेखा है। कोई आश्चर्य नहीं कि सीनियर वू युआन इतने सारे खजाने जमा करने में कामयाब रहे। वांग ये को आखिरकार समझ में आ गया। ऐसी रक्त संबंधी के कारण कोई भी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अनगिनत स्वामित्वहीन खजाने प्राप्त कर सकता है। नहीं, सीनियर वू युआन एक ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू था। भले ही खजाने का कोई मालिक हो, वह जब तक हो सके उसे छीनता रहेगा। शायद वह ईमानदार था जब उसने कहा कि वह प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा से गुजर रहा था। वांग ये ने मन ही मन सोचा।
रक्तरेखा खजाना शिकार के माध्यम से उन्होंने प्राचीन युद्ध क्षेत्र में खजाने के उतार चढ़ाव को महसूस किया और इस प्रकार प्रवेश किया। अंततः वह एक विश्वव्यापी युद्ध में शामिल हो गया और अचानक उसकी मृत्यु हो गई। अमरता की प्रतिभा की तरह यह विशेष प्रतिभा मेरे जैसे साधकों के लिए उपयुक्त है जिनके पास कोई पृष्ठभूमि नहीं है, कोई संसाधन नहीं है और जो स्वाभाविक रूप से अपूर्ण है। वांग यी अब लगभग 10 वर्षों से ब्रह्मांड में था। प्रारंभिक पलायन से लेकर वर्तमान अन्वेषण तक का रास्ता कांटों और धक्कों से भरा रहा है। वह ब्रह्मांड की क्रूरता और स्पष्ट पदानुक्रम को बहुत अच्छी तरह से जानता था। रैंकों में ऊपर उठना बहुत कठिन था, विशेष रूप से कॉलोनी ग्रह के मनुष्यों के लिए। वह जो भी चाहता था उसे नहीं मिल सका, लेकिन अब चूंकि उसके पास खजाना खोजने का खून था, इसलिए उसके पास विकास की असीमित संभावनाएं थी। वह अपनी ऊपरी सीमा को बढ़ाने के लिए खजाने का उपयोग कर सकता था, जिसके कारण उसने पहले से ही खेती के 4 आवश्यक तत्वों में से पहले 2 को समाप्त कर दिया था, जिसमें धन, तकनीक, साझेदार और भूमि शामिल थे। जमीन महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी साझेदार खोजने के लिए कड़ी मेहनत करनी है। वांग ये खड़ा हुआ और सीनियर वू युआन को अपना आभार व्यक्त करने के लिए झुक गया। वह सर्वोच्च वंश को सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। तारांकन, तारांकन। काले लोक के प्रवेश द्वार के बाहर 5 ब्रह्मांडीय देशों के अंतरिक्ष यानों की 2 पंक्तियों ने उस स्थान को घेर रखा था, जो सितारों के समान असंख्य थे। प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले अंतरिक्ष यानों की संख्या कम नहीं थी। प्रत्येक ब्रह्मांडीय दिन उत्कृष्ट डार्क एनर्जी प्रतिभाएं आती हैं और काले क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। लगातार यात्राओं से काले क्षेत्र की बाहरी परत का मूलतः पता लगा लिया गया था। 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों का लक्ष्य थंडर ओरिजिन कोर बैरियर को पार करके कोर क्षेत्र तक पहुंचना था। वे किसी भी ऐसे इंसान को नहीं जाने देंगे जो उनके ब्रह्मांडीय राष्ट्रों से नहीं था और खजाना प्राप्त करने के बाद काले क्षेत्र से बाहर निकल जाए। आधा साल हो गया है और एक भी विशेषज्ञ ऐसा नहीं है जिसने खजाना प्राप्त किया हो। चलो इंतजार करना बंद करें। बाहर निकलने का रास्ता कहीं और होना चाहिए। क्या दुर्भाग्य है, कितना समय बर्बाद हुआ। सुपरस्टार स्तर के विशेषज्ञ बहुत उदास थे। वे काले क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते थे, न ही वे कोई खजाना प्राप्त कर सकते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये तो बहुत ही अनुचित था। ब्रह्मांड में यू मिन, जिसने अपने लाल बाल बांध रखे थे, तारों भरे आकाश में तैरती हुई चारों ओर देख रही थी। वह समय समय पर अपने तारों वाले आकाश कंगन की जांच करती रही, लेकिन वांग ये का कोई संदेश अभी भी नहीं आया था। यू मिन ने अपने होंठ भींचे और भौहें सिकुड़ी। ऐसा नहीं होना चाहिए। वह और उसका 16वां भाई दोनों बाहर आ चुके थे, इसलिए वांग ये की दूसरे मार्ग में मृत्यु नहीं हो सकती थी, जब तक कि उसे किसी अप्रत्याशित परेशानी का सामना न करना पड़े। अब जाने का समय हो गया है, बहन। यू हुतोग यू मिन के पीछे आया और उसके कंधे पर थपथपाया। भाई, क्या तुम्हें लगता है कि वांग ये को कुछ हुआ है? यू मिन ने पूछा। यू हुतोग की बाघ जैसी आंखें गहरी थीं। काले क्षेत्र में कुछ भी 100% नहीं होता। हालांकि उस बच्चे के दिमाग के साथ मुझे विश्वास है कि कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। उसे शायद कुछ छोटी मोटी परेशानियों या अन्य अवसरों का सामना करना पड़ा होगा। यू मिन ने सिर हिलाया। उसे भी लगा कि वांग ये काले राज्य में इतनी आसानी से नहीं मरेगा। चलो चलें, भाई। यू मिन अंतरिक्षयान में प्रवेश किया। यू हुतोग आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। वह समझ नहीं पा रहा था कि वांग ये में किस तरह का आकर्षण था। उसकी बहन अकेली नहीं थी, एक और लड़की भी उसका इंतजार कर रही थी। दूरी पर ये नायर के स्टारशिप को देखते हुए यू हुतोग ने अपना सिर हिलाया और फायर चाइम्स पर सवार हो गया। जी अंतरिक्ष को मोड़ा गया और बदला गया। एक पल में वांग ये ब्रह्मांड में प्रकट हुआ। आसपास का माहौल खाली था। वहां कोई भूत प्रेत तक नहीं था, इंसानी आकृति तो दूर की बात थी। सौभाग्य से ये प्रवेश द्वार नहीं है। वांग ये को राहत मिली। वह काले राज्य के प्रवेश द्वार पर लौटने के बारे में सबसे अधिक चिंतित था। बाहर का रास्ता पहले से ही 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों द्वारा सील कर दिया गया था। अगर वह प्रवेश द्वार से बाहर निकलना चाहे, तो वह चॉपिंग बोर्ड पर पड़ी मछली की तरह हो जाएगा, जिसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं होगी। सौभाग्य से सीनियर वू युआन मूर्ख नहीं थे। कॉस्मिक समुद्री डाकू वास्तव में अलग थे। उनमें संकट की प्रबल भावना थी। लेकिन कम से कम मेरे लिए एक अंतरिक्ष यान तो तैयार करो, वांग ये ने शिकायत की। जैसे ही वही नायर को बुलाने के लिए अपना तारों वाला आकाश कंगन खोलने वाला था, अचानक अंतरिक्ष मुड़ गया और फिर से बदल गया। एक विशाल और जानी पहचानी वस्तु उसके सामने प्रकट हुई। क्या यह उसका अंतरिक्ष यान सन होमोनी नहीं था? लिंग लिंग, लुलू और आह शेंग, तीनों जो अचानक बाहर भेजे गए थे, वे अभी भी थोड़े भ्रमित थे, खासकर आह शेंग। उसकी आंखें खुली हुई थी और वह अवाक था।
जीजा जी, वांग ये को देखकर लिंगलिंग को सुखद आश्चर्य हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसके निर्दोष छोटे चेहरे पर एक उत्साहित भाव प्रकट हुआ जैसे ही वह तुरंत उस पर झपटी। लुलू ने अपने पतले पंख फड़फड़ाए और वांग यी को देखकर खुश हुई। उसका चेहरा मुस्कुराहट से भर गया। मास्टर, आह शेंग ने आखिरकार अपने होश संभाले और चारों ओर देखा। क्या हम बाहर हैं? हाँ, वांग ये ने अपनी बाहों में लिंगलिंग को देखा और फिर बाकी दो को। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, है ना? एट नोबल बन एट। ओहे, लिंगलिंग ने सिर हिलाया। भले ही 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों ने बिजली के खतरे के साथ कई लोगों को भेजा था, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। वे केवल उन लोगों को धमका सकते थे जो अकेले थे। कॉस्मिक एडवेंचरर एलायंस काफी विश्वसनीय है। सभी के लिए एक साथ रहना बहुत सुरक्षित था। ओह ठीक है, जीजा जी। आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि हमने कितना कमाया है। लिंगलिंग खुशी से मुस्कुराया। मास्टर, लुलू और मैंने बहुत कुछ किया। आह शेंग ने श्रेय मांगा। लिंगलिंग ने उस पर आंखें घुमाई। बदकिस्मत बदमाश, चले जाओ। सबसे बदकिस्मत तुम ही हो। तुम हमेशा लुलू का फायदा उठाना चाहते हो। 100,000 और वांग ये ने अनुमान लगाया। और भी, लिंगलिंग ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। ओह, वांग ये हैरान रह गया। उन्होंने पहले ही उच्च मूल्यांकन कर लिया था, लेकिन यह अभी भी बहुत कम था। 2 लाख, 3 लाख। लिंगलिंग ने अपनी ठोड़ी उठाई। उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट भाव था। उसने 5 उंगलियां फैला दी जो जेड की तरह गोरी थी। ये 500,000 कॉस्मिक डॉलर है। बहुत ज्यादा। वांग ये हैरान था। क्या तुम लोगों ने काले क्रिस्टल का एक बड़ा टुकड़ा खोदा? ऐसा नहीं है। लिंगलिंग मुस्कुराया। वास्तव में, वहां बहुत सारे काले क्रिस्टल के टुकड़े नहीं हैं। मुख्य बात यह है कि लुलू को एक शरीर मिला जो बिजली से मारा गया था। उस पर बहुत सारे खजाने थे। हम अचानक अमीर हो गए। क्या हम अद्भुत नहीं हैं, जीजा जी? लिंगलिंग को गर्व हुआ। प्रभावशाली, वांग ये ने प्रशंसा की। इस बार वे सचमुच भाग्यशाली थे। लुलू और आह शेंग आत्मनिर्भर थे और उन्होंने वह पैसा वापस कमा लिया था जो उसने उन्हें खरीदने में खर्च किया था। आपका क्या हाल है, जीजा जी? क्या आप हमसे ज्यादा कमाते थे? लिंगलिंग ने खुश होकर पूछा। उनसे भी अधिक। इन शब्दों, क्या संयोग है। मैंने भी लगभग इतनी ही संख्या में वृद्धि की है। वांग ये ने भी 5 उंगलियां फैला दी। 500,000 भी। लिंगलिंग ने खुश होकर कहा। वांग ये ने अपना सिर हिलाया। अधिक या कम? लिंगलिंग ने कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। अधिक। 5 मिलियन कॉस्मिक डॉलर। आह शेंग इतना डर गया कि उसका चेहरा सीधा हो गया। नहीं। वांग ये ने हैरान तीनों को देखा। आप मजाक कर रहे होंगे, जीजा जी? लिंगलिंग हक्का बक्का रह गया। यदि यह 5 मिलियन कॉस्मिक डॉलर नहीं था, तो यह 50 मिलियन कॉस्मिक डॉलर था। यह 10 से अधिक ब्लू प्लेनेट खरीदने के लिए पर्याप्त था। कैसे? यहां। वांग ये ने लिंगलिंग को एक स्टार लाल कार्ड में संतुलन दिखाया। शून्यों की संख्या गिनते गिनते लिंगलिंग का दिमाग घूम गया और उसे चक्कर आने लगा। लुलू और आह शेंग भयभीत हो गए। बहुत अधिक। वांग ये मुस्कुराया। उसने लिंगलिंग को उत्तेजित करना जारी नहीं रखा, उसे डर था कि उसका छोटा सा दिल इसे सहन नहीं कर पाएगा। 50 मिलियन कॉस्मिक डॉलर नहीं, ये 500 मिलियन कॉस्मिक युआन था। 25 मानव अभयारण्य अनुबंधों के साथ, उसकी भविष्य की आय कम से कम 5 डार्क क्रिस्टल होगी। जहां तक व्हाइटव्हील ऑब्लिवियन कवच की बात है, यह एक अमूल्य खजाना था। झटके के बाद, लिंगलिंग बेहद उत्साहित थी। लुलू और आह शेंग भी वही थे। अब समय आ गया है कि मैं अपनी नई वंशावली को आजमाऊं। वांग ये का दिल तेजी से धड़क उठा। उसने तुरंत ही खजाना खोजने वाली रक्त रेखा को सक्रिय कर दिया, और उसके शरीर की कोशिकाएं अत्यंत प्रसन्न हो गईं। अपने काले क्षेत्र को स्रोत के रूप में उपयोग करते हुए, उन्होंने अपनी अदृश्य धारणा को फैलाया। सबसे पहले, उन्होंने ब्लैक रियल्म के स्थान पर शीघ्रता से ताला लगाने के लिए व्हाइटव्हील ऑब्लिवियन कवच के 3 टुकड़ों का उपयोग किया। ज्यादा दूर नहीं, बस कुछ प्रकाश वर्ष दूर। यद्यपि अंतरिक्ष के महान पथ में वरिष्ठ वू युआन की उपलब्धियां बहुत अधिक थीं, लेकिन उनकी चेतना का केवल एक अवशेष ही बचा था। अपनी आंतरिक दुनिया की ऊर्जा का उपयोग करते हुए, उनकी शक्ति सीमित थी। बैंग बैंग बैंग, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वांग यी की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने दूर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। खजाना शिकार की रक्त रेखा से धारणा। ये बहुत दूर था लेकिन बहुत स्पष्ट था। अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा रक्तरेखा का आह्वान और आकर्षण थी। ऊर्जा की ताकत को देखते हुए, यह उसके शरीर पर लगे व्हाइटव्हील ऑब्लिवियन कवच से भी अधिक शक्तिशाली थी। प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा के अज्ञात क्षेत्रों में अद्भुत खजाने छिपे हुए थे। जेड नक्काशी प्रकाश गेंद एन 0.5 और सुपर ब्लैक होल के सामने चौंकाने वाली लड़ाई अचानक वांग ये के दिमाग में दिखाई दी।
उसे याद आया कि कैसे ड्रैगन भाला लिए हुए मानव युवक ने उसकी ओर ऐसे देखा था जैसे वह सब कुछ देख सकता हो। प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा के केंद्र में एक बहुत बड़ा रहस्य था। हुआ, लिंगलिंग ने वांग ये की असामान्यता को नोटिस किया। मैं सोच रहा हूं कि आगे क्या करना है। वांग ये मुस्कुराया और ज्यादा कुछ नहीं बताया। एट नोबल बन एट। आप ईमानदार नहीं हैं, जीजा जी। लिंगलिंग की आध्यात्मिक आंखें वांग ये को घूर रही थी। मेरे कई सालों के अनुभव के अनुसार आप जरूर कुछ छिपा रहे होंगे। बोलो, क्या तुम्हें कोई नई गर्लफ्रेंड मिल गई है? उसे क्या अनुभव था? वह ज्यादा कुछ नहीं जानती थी, केवल बातें और सिद्धांत ही जानती थी। क्या तुम मन नहीं पढ़ सकती? वांग ये ने उसकी ओर देखा। लिंगलिंग ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, अगर मैं कर सकता तो बहुत पहले ही कर चुका होता। एक अदृश्य शक्ति मुझे रोक रही है और यह मुझे सहज रूप से भयभीत कर देती है। उच्च स्तरीय जीवन रूप का दबाव, उच्च आयामी शक्ति का प्रतिबंध। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने डार्क एनर्जी के स्तर को पार कर लिया है, वांग ये ने लिंगलिंग से कहा। लिंगलिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। वह मुंह खोले खड़ी रही। सदमे के बाद वह बहुत खुश थी। सच में, जीजा जी, वाह वाह वाह, आप कमाल के हैं। आप इतनी जल्दी डार्क एनर्जी लेवल तक कैसे पहुंच गए? कोई आश्चर्य नहीं कि मैं आपका मन नहीं पढ़ सकती। वांग यी का दिल धड़क उठा और उसका चेहरा निराशा से भर गया। अरे या वाह, इस भाव को देखकर लगता है कि जब वह ब्रह्मांडीय स्तर पर था तो कितनी बार उसके हृदय की बात गुप्त रूप से पढ़ी गई होगी। क्या उसके सभी छोटे छोटे रहस्य ज्ञात नहीं हो जाएंगे? एड्स बाय पब फ्यूचर। वापस जाने के बाद मैं तुम्हें एक ऐसा शरीर खोजने में मदद करूंगा जो तुम्हारे लिए ज्यादा अनुकूल हो। कुछ खजानों के साथ तुम डार्क एनर्जी स्तर तक भी पहुंच सकते हो, वांग ये ने कहा। एक बार सफलता का अनुभव करने के बाद उनके मन में एक मोटा मोटा विचार आया। साधारण साधकों के लिए ब्रह्मांडीय स्तर से अंधकार ऊर्जा के स्तर को तोड़ना वास्तव में एक बहुत बड़ी बाधा थी। अकेले शुद्ध काला पदार्थ ही एक बड़ी समस्या थी। जितना बेहतर शुद्ध काला पदार्थ ग्रहण किया जाएगा, शरीर की संरचना उतनी ही मजबूत होगी, काला क्षेत्र उतना ही अधिक स्थिर होगा तथा उसे तोड़ने की सफलता दर उतनी ही अधिक होगी। हालांकि ये बहुत महंगा था। सचमुच, लिंगलिंग की आंखें चमक उठी। मैं तुमसे वादा करता हूं। वांग ये हंसा। अब चूंकि उसके पास बहुत सारा धन था, वह कई ऐसे काम कर सकता था जिनके बारे में वह पहले सोच भी नहीं सकता था। उदाहरण के लिए, वह मायरियड ड्रेसेस वेश्यालय में जा सकता था और विभिन्न ब्रह्मांडीय ब्लैक होल का अनुभव कर सकता था जो लोगों को निगल सकते थे। 2 मिनट के परीक्षण संस्करण का अनुभव करते रहना अच्छी बात नहीं थी। जब कोई व्यक्ति बदकिस्मत होता है तो उसे किसी भी जाति का सामना करना पड़ सकता है। फिर वह वाइस सुप्रीम कैसीनो में जाता था। ऐसा कहा जाता था कि वहां के डीलर पिछले वाले से ज्यादा खूबसूरत थे। अगर वह डीलरों से सारा पैसा जीत लेता तो रात में अब वह अपने दिल की इच्छा के अनुसार बड़े पहिए और स्लॉट मशीन खेल सकता था। हाँ, ये नैन्टे ही था जो यह अनुभव करना चाहता था। वह सज्जन व्यक्ति थे। अधिक से अधिक वह उनके साथ जाकर एक नजर देख लेते थे। ओह ठीक है, जीजा जी, मैं नैन्टे से क्यों नहीं मिल सकता? क्या आप लोग साथ नहीं थे? लिंगलिंग ने चारों ओर देखा। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह अभी भी काले क्षेत्र में साधना कर रहा है। वांग ये की नजर काले क्षेत्र की दिशा में पड़ी। वह पहले ही वह सब कुछ कर चुका था जो वह कर सकता था, और जब वह चला गया तो उसने सीनियर वू युआन का अनुकूल प्रभाव भी प्राप्त कर लिया था। उसने ये भी आशा नहीं की थी कि नैन्टे कोई चमत्कार करेगा और अंश 4 में खजाना प्राप्त करेगा। उसे केवल यह आशा थी कि दूसरा पक्ष उसकी जान बचा सके। क्या हमें उसका इंतजार करना चाहिए? लिंगलिंग ने पूछा। वांग ये ने अपना सिर हिलाया। इसमें काफी समय लग सकता है। अगर वह बाहर आता है तो हमसे संपर्क करेगा। लिंगलिंग की खूबसूरत आंखें चमक उठी। वह वांग ये के हाव भाव से कुछ समझ सकती थी। उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा और सिर्फ सिर हिला दिया। चिंता मत करो, सब ठीक है। इससे पहले कि वांग ये अपनी बात पूरी कर पाता, उसके हाथ पर तारों वाला आकाश कंगन चमक उठा। लिंगलिंग की खूबसूरत आंखों ने उसकी ओर देखा, फिर उसने अपनी नाक घुमाई और सूंघी। ये यूमिन है। वांग ये ने लिंगलिंग की ओर मुस्कुराते हुए कॉल का जवाब दिया। यूमिन लाल बालों के साथ स्क्रीन पर दिखाई दी और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। वांग ये ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। हाँ, मैं बाहर हूँ। कुछ नहीं है, आप लोग सावधान रहें। अभी 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्र बाहर खोज कर रहे हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। कॉल बहुत जल्दी खत्म हो गई। यूमिन के अनुसार अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 7 की तुलना में अधिक सरल था। झील के बीच में स्थित द्वीप की तरह उन्हें केवल वरिष्ठ वू युआन को अपना सम्मान देना था और एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी थी जो खजाना प्राप्त करने और छोड़ने के लिए बहुत कठिन नहीं थी।
एड्स बाय पब फ्यूचर। बेशक खजाने का मूल्य उसके व्हाइटव्हील ओब्लिवियन कवच से तुलना नहीं किया जा सकता था, लेकिन ये पहले से ही शीर्ष श्रेणी के खजानों में सर्वश्रेष्ठ था। यू मिन ने फीनिक्स सॉन फ्रूट प्राप्त किया, जो एक जन्मजात फल है जो किसी के शरीर, खेती और मूल ऊर्जा सम्लन दर में सुधार कर सकता है। यह 1.5 डार्क क्रिस्टल के बराबर था। उसके भाई ने उन्नत डार्क एनर्जी स्तर का एक उपकरण प्राप्त किया था, लेकिन उसने इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं मांगी। हालांकि परीक्षण की कठिनाई जितनी अधिक होगी, खजाने का मूल्य उतना ही अधिक होगा। स्पष्ट रूप से ये फीनिक्स सॉन फ्रूट से एक स्तर ऊपर था। उसे भी खजाना मिला? लिंगलिंग ने आश्चर्य से पूछा। वांग ये ने सिर हिलाया। एक अच्छा जन्मजात फल। आपका क्या हाल है, जीजा जी? लिंगलिंग बहुत उत्सुक था। मैं इसे पहन रहा हूं। वांग ये अभी भी ब्रह्मा उपकरण सेट पहने हुए था। व्हाइटव्हील ओब्लिवियन कवच बहुत दिखावटी था। अगर वह इसे बाहर पहनता, तो ये कवच के केवल 3 टुकड़े होते और बाकी हिस्से वज्र के सफेद मूल से जुड़े होते। यहां तक कि आह शेंग जैसा मूर्ख व्यक्ति भी शायद ये बता सकता है कि यह कोई साधारण डार्क एनर्जी स्तर का उपकरण नहीं था। क्या यह दूसरों के लिए एक स्पष्ट संकेत नहीं था कि वे आकर उसे लूट ले? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लिंगलिंग हैरान था। यहाँ ये सुविधाजनक नहीं है। जब हम अंतरिक्ष यान पर पहुंचेंगे तो मैं इसे आपके लिए उतार दूंगा, वांग ये ने कहा। व्हाइटव्हील ओब्लिवियन आर्मर को बॉडी में एकीकृत किया जा सकता है, खासकर व्हाइटव्हील ओरिजिन के कोर के साथ एम्बेडेड होने के बाद। इसे इच्छानुसार नियंत्रित भी किया जा सकता है, जिससे ये बहुत सुविधाजनक हो जाता है। जैसे ही उसने यह बात कही, तारों वाला आकाश कंगन पुनः चमक उठा। लिंगलिंग ने अपनी छाती के सामने अपनी बाहें क्रॉस की और अपनी नाजुक ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह ये देखने के लिए इंतजार कर रही थी कि इस बार वह खुद को कैसे समझाएगा। मैंने काले क्षेत्र में एक दोस्त बनाया, ये नाई एर। वांग ये ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। वे कुछ देर तक बातें करते रहे। ये नाई एर ने जो पत्थर प्राप्त किया वह एक साधारण मूल पत्थर था। वास्तविक मूल्य बहुत अधिक था। उसके पिता प्लेनेट एनर्जी कंपनी में उच्च पद पर थे और वह बचपन से ही उनसे प्रभावित थी। इस तरह ये नायर की इस क्षेत्र में बहुत ही स्पष्ट दृष्टि थी, खासकर जब सभी प्रकार की ऊर्जा सामग्रियों की बात आती थी। उनके अनुसार ये दुर्लभ मूल पत्थर एक अत्यंत विशेष ऊर्जा ग्रह पर पैदा हुआ था और इसकी कीमत 1 अरब से अधिक थी। ज्ञानवान होना अलग बात है। वांग ये ने आह भरी। यू मिन इस मूल पत्थर को पहचान नहीं पाएगी, भले ही वह उसके सामने रखा गया हो। हालांकि वह वैसा ही लग रहा था। खजाने की खोज की वंशावली के साथ, भले ही मुझे कोई खजाना न मिले, मैं कम से कम इसे एक मुफ्त मूल्यांकन के रूप में उपयोग कर सकता हूं। वांग ये ने पहले ही कोशिश की थी। विभिन्न खजानों से खजाना खोजने वाली रक्त रेखा के बारे में भिन्न धारणाएं उत्पन्न होंगी। खजाना जितना कीमती होगा, धारणा उतनी ही मजबूत होगी। हालांकि दूरी जितनी अधिक होगी, धारणा उतनी ही कमजोर होगी। चूंकि आकाशगंगा के केंद्र में स्थित सुपर ब्लैक होल में मौजूद खजाना, जो हजारों प्रकाश वर्ष दूर था, उसके रक्त वंश द्वारा महसूस किया जा सकता था, इसलिए कोई कल्पना कर सकता था कि यह कितना कीमती था। क्या यह वह खजाना हो सकता है जिसके लिए नंबर 5 लड़ रहा था? वांग ये वास्तव में जानना चाहता था। जी जाजी, अब आप जहाज पर चढ़ सकते हैं। आह शेंग ने परीक्षण पूरा कर लिया है। सन होमोनी पर सब कुछ सामान्य है। लिंगलिंग स्टारशिप के बाहर तैरते हुए आया और वांग ये की ओर हाथ हिलाया। आ रहा हूं, वांग ये ने उत्तर दिया। तारांकन, तारांकन, मानव आभासी ब्रह्मांड में रेड रिवर कॉस्मिक नेशन, एजियोर माउंटेन कॉस्मिक नेशन, एंड माउंटेन कॉस्मिक नेशन, डर्निंग कॉस्मिक नेशन और सिल्वर जेड कॉस्मिक नेशन के नेता काले क्षेत्र से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। काले क्षेत्र के मालिक की पुष्टि हो गई है। ये नेता है 5000 साल पहले के खजाने के समुद्री डाकू, ब्लैक होल स्तर 9 विशेषज्ञ वो युआन। मुझे वह याद है। उसे खजाने की बहुत गहरी समझ थी और धन इकट्ठा करने की उसकी क्षमता काफी शानदार थी। उसे ताइशी स्टारफील्ड में सबसे मजबूत ब्रह्मांडीय समुद्री लुटेरों में से एक माना जाता था। उसकी युद्ध शक्ति अमर स्तर के विशेषज्ञ के बराबर थी। अगर वह नहीं मरता, तो उसके पुनर्जन्म की संभावना बहुत अधिक थी। दुर्भाग्यवश उस विनाशकारी युद्ध से कोई भी बच नहीं सका। ये सिर्फ वो युआन की बात नहीं है। इस आपदा में मनुष्यों, राक्षसों और शैतानों की 3 प्रमुख जातियों के अनगिनत ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञ मारे गए। प्राचीन युद्ध क्षेत्र के केंद्र में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिसने आकाशगंगा को नष्ट कर दिया और हजारों साल बाद भी युद्ध का कोहरा अभी तक नहीं छटा है। मुझे आश्चर्य है कि आखिरकार ये किसको मिला। 5 प्रभारी व्यक्ति चुप हो गए। चूंकि ये 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्र आकाशगंगा के पड़ोसी हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें पता था कि उस समय क्या हुआ था। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे।
वयुआन ब्लैक रियल्म में मौजूद खजानों के साथ आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? वर्तमान खुफिया जानकारी के अनुसार ब्रह्मांडीय मानव जो मार्ग के माध्यम से काले क्षेत्र को छोड़ते हैं, उन्हें अंतरिक्ष को विकृत करने के लिए काले क्षेत्र की शक्ति का उपयोग करके वु युआन द्वारा विभिन्न स्थानों पर ले जाया जाएगा, लेकिन स्थान निश्चित नहीं है। ये वु युआन की बची हुई आत्मा होनी चाहिए। उसने अंतरिक्ष का रास्ता बनाने के लिए अपनी आंतरिक दुनिया का इस्तेमाल किया। टेलीपोर्टेशन की दूरी सीमित होगी 5 प्रकाश वर्ष के भीतर। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मेरा सुझाव है कि हम वयुआन ब्लैक रियल्म को केंद्र के रूप में उपयोग करें, ताकि 5 प्रकाश वर्ष के क्षेत्र में वर्महोल्स का पता लगाया जा सके और उन्हें बंद किया जा सके। जरूर, मैं सहमत हूं। सभी ने अपनी राय व्यक्त की। प्रत्येक देश एक क्षेत्र को सील कर देगा। अगर कोई व्यक्ति जो 5 ब्रह्मांडीय देशों से नहीं है, वह बाहर निकलता है, तो उसकी सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। ये सही है, वु युआन के पास अमर स्तर के कुछ उपकरण होने चाहिए। चूंकि वे प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा में हैं, इसलिए वे 5 महान ब्रह्मांडीय राष्ट्रों से संबंधित हैं। हमें दूसरों को उन पर अपना हाथ नहीं डालने देना चाहिए। मान गया। हमें वह वापस लेना होगा जो हमारा है। उन्हें नीचे ले जाया गया। सभी को मौन सहमति थी। सूर्य सद्भाव। क्या हम ऐसे ही वापस जा रहे हैं, जीजा जी? लिंगलिंग अभी भी संतुष्ट नहीं था। और क्या, खोज जारी रखो। वांग ये हंसा। उन्होंने प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा में प्रवेश करने के लिए 2 लक्ष्य निर्धारित किए थे, अर्थात धन कमाना और वंश प्राप्त करना। दोनों ही लक्ष्य उम्मीद से बढ़कर पूरे हो गए थे। उसे और क्या चाहिए? क्या उसे सचमुच प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा के केंद्र में जाकर सुपर खजाना प्राप्त करना चाहिए? ये बहुत महत्वाकांक्षी था। बस ऐसे ही रुक जाना तुम्हारा व्यक्तित्व नहीं है। लिंगलिंग पहले से ही साफ और चमकदार सफेद कॉस्मिक सूट पहन चुकी थी। वह बहुत प्यारी लग रही थी। तुम्हें ये भी पता है? वांग ये ने उसकी ओर देखा। बेशक, मैं हमेशा। लिंगलिंग ने अपने होठों को दबाया और जो शब्द वह कहना चाहती थी, उसे निगल लिया। उसने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, वैसे भी, जीजाजी, मैं आपकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती। एक भी विस्मयादिबोधक चिन्ह नहीं। वह सचमुच उसे समझ गई थी। वांग ये ने आह भरी। छोटी लड़की बार बार उसकी ओर झांकती रहती थी। हमें अभी भी वापस जाना है। पहले हम फिर से संगठित हो जाएं। कोई जल्दी नहीं है, वांग ये ने कहा। इतना पैसा कमाने के बाद क्या यह अच्छा नहीं होगा कि वापस जाकर अपने स्तर को उन्नत करने के लिए गुलाम खरीदे जाएं? यदि कोई कारीगर अपना काम अच्छी तरह करना चाहता है तो उसे पहले अपने औजारों को तेज करना होगा। यदि उसने अपने औजारों को तेज नहीं किया और अपने उपकरणों को सर्वोत्तम नहीं बनाया, तो वह कैसे योजना बना सकता था और अपनी महत्वाकांक्षा को कैसे साकार कर सकता था? अपने डार्क एनर्जी लेवल एक दायरे पर भरोसा करके यह पर्याप्त नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके अलावा इस धनराशि और काले क्षेत्र में उसके द्वारा संचित संबंधों के साथ वह ये देखना चाहता था कि क्या वह द्वितीय श्रेणी की ब्रह्मांडीय नागरिकता प्राप्त करने और कॉलोनी ग्रह खरीदने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्धि अंक प्राप्त करने का कोई तरीका खोज सकता है। ब्लू प्लेनेट खरीदें। वांग यी का विश्वास कभी डगमगाया नहीं। वह उनका गृहनगर था, जहां उनका परिवार और देशवासी रहते थे। उन्होंने नीले ग्रह को छोड़ने का जोखिम उठाया था और बाल बाल बच निकले थे। इसका कारण था नीले ग्रह को एक दिन अंतहीन अंधकार से बचाना। इसके अलावा इतने लंबे समय तक ब्लू प्लेनेट से दूर रहने के बाद वह अपने प्रेमियों को भी याद करता था। तो फिर हम वापस आ रहे हैं। लिंगलिंग फिर से खुश हो गया। बेशक, वांग ये ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। जब तक कि खजाने की खोज के लिए कोई बेहतर विकल्प न हो, तब तक खोज करना उसके लिए सबसे उपयुक्त काम था। 5000 साल पहले प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा में एक विनाशकारी युद्ध हुआ था। इससे एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिसने आकाशगंगा को लगभग नष्ट कर दिया। युद्ध का कोहरा हजारों साल तक चला और फिर खत्म हो गया। यदि उसने जेड नक्काशी वाले प्रकाश गोले में जो देखा वह सच था, तो भले ही वह नंबर 5 द्वारा संकेतित खजाने को प्राप्त कर सके या नहीं, कम से कम उसे पता था कि अनगिनत ब्लैक होल स्तर और सुपर स्टार स्तर के विशेषज्ञ वहां गिरे थे। जब तक उसे शीर्ष स्तर के डार्क एनर्जी स्तर के उपकरण मिल सके, वह अमीर हो जाएगा। अतीत में वह केवल आंख मूंद कर ही खोज कर सकता था या अन्वेषण में दूसरों का अनुसरण कर सकता था। लेकिन अब खजाने की खोज की वंशावली के साथ यह ऐसा था जैसे उसके शरीर में एक रडा स्थापित हो गया हो, और क्षेत्र बहुत बड़ा था। वह पहले से ही मांस खा सकता था। साधना कक्ष में वांग ये ने श्वेत चक्र विस्मृति कवच पहना हुआ था, जो सफेद बिजली से घिरा हुआ था। व्हाइट व्हील ओरिजिन के 3 मोती टिमटिमा रहे थे, जो उसके चारों ओर वज्र की सफेद उत्पत्ति को नियंत्रित कर रहे थे। वांग ये सफेद बिजली का अवतार लग रहा था। ये बहुत शक्तिशाली है। वांग ये को बहुत आश्चर्य हुआ जब उसने थंडर प्राचीन विकास तकनीक की साधना पूरी कर ली।
थंडर प्राचीन विकास तकनीक, जिसके विकास के लिए थंडर काया की आवश्यकता होती थी, में भारी परिवर्तन आया था। व्हाइटव्हील ओरिजिन के साथ विलय के बाद उनकी रक्तरेखा एक साधारण थंडर फिजिक की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। चरण 2, व्हाइटव्हील मूल इरादे की समझ के साथ खेती करना। थंडर प्राचीन विकास तकनीक और भी अधिक कुशल थी। उनकी डार्क एनर्जी स्तर की साधना की गति ब्रह्मांडीय स्तर 8 की तुलना में और भी अधिक तेज थी। ये सचमुच सर्वोच्च स्तर की विकास तकनीक थी। क्या आप थंडर प्राचीन विकास तकनीक के स्तर को बढ़ाने के लिए 10,000 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ, वांग ये चेतना के अंतरिक्ष में प्रवेश किया। जल्द ही उन्होंने थंडर प्राचीन विकास तकनीक को समझ लिया और चरण 3 तक पहुंच गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसके शरीर में असीम ऊर्जा प्रवाहित हुई। अंधेरे पदार्थ के साथ विलय के बाद उसका भौतिक शरीर पहले से ही काले क्षेत्र में रूपांतरित हो चुका था, इसलिए प्रवर्धन बहुत बड़ा था। काले पदार्थ के केंद्र वाली संरचना अधिक स्थिर और परिष्कृत हो गई। डार्क एनर्जी लेवल 1 योद्धा योजक चिन्ह ग्रेटर दैन डार्क एनर्जी लेवल 2 योद्धा। सफलता। उनका भौतिक शरीर धीरे धीरे रूपांतरित हो गया। उसका काला क्षेत्र परत दर परत फैलता गया और उसके शरीर के भीतर एक दुनिया बन गई। अब उसे किसी भंडारण स्थान की आवश्यकता नहीं थी। उसका काला क्षेत्र उसके पास मौजूद हर चीज को समायोजित करने के लिए पर्याप्त था। डार्क एनर्जी का स्तर मनुष्य द्वारा निचले आयाम से उच्च आयाम की ओर उठाया गया पहला कदम था। यह पुनर्जन्म के चक्र को पार करने और अमर होने की ओर बढ़ने का प्रारंभिक बिंदु था। खेती जारी रखें। स्टेज 3 थंडर प्राचीन विकास तकनीक की दक्षता और भी भयानक थी। अभी इससे उसे जो सुधार मिले हैं वे प्राइमल यूनिवर्स एवोल्यूशन तकनीक से कई गुना ज्यादा मजबूत हैं, जब वह कॉस्मिक लेवल 9 पर था। बिल्कुल उपयुक्त। वांग यी के शरीर ने पर्याप्त मात्रा में काले पदार्थ कोर और काले क्षेत्र में गड़गड़ाहट की उत्पत्ति को अवशोषित कर लिया था। व्हाइटव्हील ऑब्लिवियन आर्मर और व्हाइटव्हील ओरिजिन के साथ विलय के बाद ऐसा लगा जैसे वह ऊपर उठ गया हो। उनका भौतिक शरीर एक सामान्य वज्र शरीर से कहीं अधिक शक्तिशाली था। पहले ब्रह्मांडीय दिन पर प्रगति में 12% की वृद्धि हुई। दूसरे और तीसरे ब्रह्मांडीय दिन भी कुछ कम नहीं थे। उनकी साधना क्षमता बहुत बढ़ गई। केवल 5 ब्रह्मांडीय दिनों में वह डार्क एनर्जी स्तर 2 पर 65% तक पहुंच गया था। लगभग 2/3 प्रगति। ये बहुत तेज था, यहां तक कि वांग यी को भी यह अविश्वसनीय लगा। इस दर से जब वह डेनहोन ग्रह पर वापस लौटेगा तब तक वह डार्क एनर्जी स्तर 3 का योद्धा बन चुका होगा। मैं डेनहोन ग्रह पर वापस जाऊंगा और कुछ संभावित अंक प्राप्त करने के लिए कुछ दास खरीदूंगा। फिर मैं प्राइमल यूनिवर्स एवोल्यूशन तकनीक और थंडर प्राचीन एवोल्यूशन तकनीक दोनों को चरण 4 तक अपग्रेड करूंगा। इस तरह मेरी साधना दक्षता और भी अधिक हो जाएगी। वांग ये ने अपने इंटरफेस को देखा। एट नोबल एट आदिम ब्रह्मांड विकास तकनीक ने अभी तक अपना प्रभाव पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं किया था। दोनों विकास तकनीकें एक ही स्तर की थीं। यहां तक कि अपग्रेड करने की लागत भी उतनी ही थी। चरण 3 से 4 तक प्रत्येक के लिए 100 मिलियन संभावित बिंदुओं की आवश्यकता थी, जो काफी महंगा था। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि वे आत्मा और विकास तकनीकों के बीच महत्वपूर्ण अनुकूलता तक नहीं पहुंच पाए थे। वापस आने के बाद वह इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करेगा। निर्देशांक से हमें जल्द ही वर्महोल तक पहुंच जाना चाहिए। वांग ये ने तारों वाले आकाश कंगन को देखा। जैसे ही वह अपनी साधना जारी रखने वाला था, सूर्य सद्भाव अचानक हिंसक रूप से हिल गया और एक अलार्म बज उठा। बाहर से लुलू की घबराई हुई चीखें आ रही थी। वांग ये ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। क्या हुआ? अच्छा नहीं है, गुरुजी। आह शेंग बाहर से चिल्लाया। दुश्मन का हमला।